हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। नवयोग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज अपन है वो आगामी दिनों में आरएएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, उससे रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आरएएस की वैकेंसी का जो प्रथम चरण है यानी प्रारंभिक परीक्षा, उससे रिगार्डिंग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें संपूर्ण रणनीति आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की होगी। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से अपन आरपीएससी का न्यू पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। आरएएस के जो स्टडी मटेरियल है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, किन कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल अच्छा है, बिना बायस तरीके से अपन है वो उसके संबंधित चर्चा करेंगे। तथा मेरा स्वयं का पिछले 3 भर्तियों आरएएस 2021, 23 और जो 24 की भर्ती है उसमें पास होने का जो मेरा अनुभव है, किस प्रकार की जो रणनीति है वो बताने का प्रयास किया जाएंगे। तथा मेरे सारे जो साथी हैं जिन्होंने आरएएस इंटरव्यू और आरएएस भर्ती में क्लियर किया है, उनके संबंधित सारे जो जितने भी मतलब उनके अनुभव है वो आपके साथ साझा करने का प्रयास किया जाएगा। आप यदि इस वीडियो को लास्ट यानी अंत तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले अपन बिना देरी किए हुए पहले चरण की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला तो डाउट आता है कि सब लोगों का कि भाई आप रणनीति तो बता रहे हैं लेकिन न्यू आरएएस की वैकेंसी है वो कब आने वाली है। तो दोस्तों ऐसी बात है कि आरएएस की जो वैकेंसी है उसके संबंधित में जो ऑफिशियल जानकारी है वो आरपीएससी द्वारा ही बताई जा सकती है। हम तो अपन अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले तो कि क्या है कि अभी आरएएस की जो न्यू वैकेंसी है जो मतलब अभी आने वाली है, क्योंकि जो पुरानी जो वैकेंसियां जितनी भी है जो कि अभी पूरी हो चुकी है, तो इससे संबंधित मतलब पुरानी वैकेंसी पूरी हो चुकी है तो नई वैकेंसी तो आने वाली है वैसे। क्योंकि अभी मतलब है वो चर्चा है कि 700 से 750 के पदों के बीच में आरएएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसके रिगार्डिंग मतलब आरएएस प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो 15 गुना देते लगभग 12-13 हजार जने हैं वो पास होंगे, तो काफी टफ मुकाबला होने वाला है। तो आप इससे संबंधित हैं वो तैयार रहिए अपनी रणनीति और अपनी जो मतलब अच्छे डिजाइन के साथ अपनी जो पढ़ाई है उससे संबंधित आप काफी अच्छे तरीके से करेंगे, तभी इस रणनीतिक मुकाबले को जीता जा सकता है। सबसे पहले तो और बाकी ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया हमें अनुमानित रूप से लग रहा है कि भाई जून जुलाई में आरएएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है और उसका प्रारंभिक परीक्षा है वो दिसंबर माह में है वो लगभग आयोजित किया जा सकता है दिसंबर माह में। तो आप इससे संबंधित अपनी है वो मतलब जो आपका स्टडी टाइम टेबल है उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले मेंस के कुछ आप जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहे हैं जैसे हिंदी इंग्लिश है वो सबसे पहले आप निपटाइए। उसके बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद में या अभी से आप जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में कुछ सब्जेक्ट है वो टफ लग रहे हैं उससे संबंधित अपनी रणनीति है वो अभी से बनाएंगे, तभी है वो आज की जो आरपीएससी द्वारा वर्तमान का न्यू पैटर्न है तभी इस मुकाबले को जीता जा सकता है। तो बिना देरी किए अपन पहले बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आरएएस का पैटर्न आप लोग सभी भली भांति परिचित है। आरएएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको पता ही होगा 150 प्रश्न आते हैं और हैं वो 200 नंबरों के आते हैं और 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है। और आरपीएससी द्वारा सिलेबस इस वर्ष बहुत ही अच्छी तरीके से पहले ही 1 जनवरी 2026 को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा आरएएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस आरपीएससी की वेबसाइट पर पहले से अपलोड किया जा चुका है। इसलिए आरएएस की न्यू वैकेंसी आने से पहले आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, लगभग है वो 2 से 3 माह का समय दिया जाएगा। हो सकता है इस बार 2 माह ही दिया जाए। पूर्व में है वो आरपीएससी द्वारा 3 या 3.5 माह का समय दिया जाता था, लेकिन उसमें क्या होता था सिलेबस बाद में जारी किया जाता है। इस वर्ष क्या है कि इन्होंने 1 जनवरी 2026 को ही पहले आरपीएससी का प्री और मेंस का सिलेबस है वो आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपके पास यदि सिलेबस आपने ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके अपनी टेबल पर प्रिंट आउट फॉर्म में रखिए, आप अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से याद कीजिए, तभी है वो आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। और आपको सारे टॉपिक याद होंगे तो आप इधर उधर कहीं टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जिससे क्या है आपको रणनीतिक रूप से बढ़त मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो अपन है वो कि आरपीएससी की जो पूर्व में कट ऑफ से संबंधित कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। आरपीएससी द्वारा 2018 में है वो आरपीएससी की जो कट ऑफ रही थी वो 74 नंबर कट ऑफ रही थी, बहुत ही कम रही थी, ज्यादा नहीं रही थी। और आरएएस 2021 के अंदर है वो 84 नंबर की कट ऑफ रही थी। उसके बाद में आरएएस जो 2023 है उसमें 100 नंबर की कट ऑफ रही थी। उस समय क्या है कि जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है वो इतने टफ नहीं थे, बाकी जो ऑनलाइन रूप से जो कोचिंग की मटेरियल वगैरह है या कोचिंग की क्लासेज हैं वो बहुत सारी आ गई थी। लोगों ने घर बैठे तथा अलग अलग तरीके से अपनी रणनीति के माध्यम से मतलब अच्छी तरीके से, और राजस्थान जीके था इसमें वो बहुत ही सिंपल पूछा गया था आरएएस 2023 वाली में, तो इस वजह से है वो 100 नंबर कट ऑफ रही थी। उसके बाद में आरएएस 2024 की बात करें तो इसमें 71 नंबर कट ऑफ रही थी, जो कि कोचिंग वाले और बिना मतलब जो पूर्व रणनीतिकार थे उन्होंने जिस अनुमान लगाया था उसको सारों को ध्वस्त करते हुए 71 नंबर रही थी। इसका सबसे मुख्य कारण मुझे लगा था व्यक्तिगत रूप से, इसका सबसे पहले तो कारण ये था कि भाई पहले ही 100 नंबर रह चुकी थी। जो जितने भी रणनीतिकार होते हैं इन्होंने पहले ही पूर्व में डिजाइन कर लिया था कि भाई बहुत सारी कट ऑफ है वो आपको 100 से ऊपर जाएगी। इस हिसाब से सारे स्टूडेंट हैं वो पहले से ही बहुत सारे अधिक मात्रा में है वो प्रश्न अटेंड करके आ गए, जिससे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हावी हो गई थी। और जो आरएएस के करंट अफेयर्स के प्रश्न है
तो वो बहुत ही टफ आ गए थे, मल्टीपल जो चॉइस वाले प्रश्न थे, या मतलब है वो राजस्थान जीके का लेवल में बहुत ही हार्ड हो गया था। जैसे राजस्थान हिस्ट्रिकल्चर के कब प्रश्नों की मतलब जो काफी कठिन थे, और बाकी भी सारे जो आरपीसी का न्यू जो वर्तमान में पैटर्न चल रहा है, वो लगभग आरएस की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, वहां से शुरुआत हुई थी। तो इस प्रकार है वो आरएस की 2024 में कट ऑफ कम रही। आगामी कट ऑफ के बारे में वैसे अपन अभी नहीं बता सकते, पेपर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो वर्तमान में आरपीसी का जो पैटर्न चल रहा है, जैसे आरएस के जो अपने एसआई के एग्जाम हुए हैं, एसआई टेलीकॉम के एग्जाम हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, या डिप्टी कमांडेंट, जो अलग अलग आरपीसी के द्वारा पिछले मतलब 12 महीनों में आरएस की प्रारंभिक परीक्षा के बाद में जितने भी पेपर आयोजित किए गए, उसमें लगभग इनका जो पेपर सेटर है वो लगभग एक ही माइंड सेट का है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पेपर की प्रकृति है वो काफी टफ रहने वाली है। तो आप पूर्व में मतलब कट ऑफ की प्रकृति ऐसे आप मतलब जैसे प्रारंभिक परीक्षा बैठने से पहले ये एक मतलब अपन ऐसे लेके न चलें कि भाई कितने प्रश्न अटेंड करने हैं, या मतलब किसी ने बता दिया कि भाई आपको 100 प्लस मेरिट जाएगी, ऐसे अपन नहीं ले सकते। अपन जितना भी आ रहे हैं सारे सारे जितने भी पोर्शन है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर वो सारे पढ़ के जाने, जितने प्रश्न आ रहे हैं वो सारे सारे करने हैं, उस हिसाब से अपन मतलब मेरिट रहेगी, पेपर की प्रकृति और बाद में कितने स्टूडेंट है, वैकेंसीज कितनी, उस आधार पर रहेगी। तो इससे संबंधित अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता ही नहीं है क्या रहेगी। बाकी मतलब आप ये इसके अनुमान के आधार पर अपना स्वयं है वो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आरएस की इसमें क्या रह सकता है। ठीक है, अगले अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले जो अपन करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, आरएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लगभग 3 या 4 स्तंभ मैंने अपनी तरह से बनाए हैं। 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ में प्रथम जो स्तंभ है ये है, इस स्तंभ के बिना आप आरएस की प्रारंभिक परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता। सबसे पहले करंट अफेयर्स का आरएस की परीक्षा में या राजस्थान में आरपीसी के द्वारा वर्तमान में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें सबसे बहुत ही बड़ा योगदान वर्तमान में करंट अफेयर्स का हो गया। इसकी लेंथ और इसकी टफ लेवल है वो काफी मतलब बढ़ चुका है। तो आप इस करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले तो ये जो आरपीसी सिलेबस है जो ऑफिशियल 2026 में जारी किया उसमें ये टॉपिक लिखे हुए हैं। इसका मतलब सारे टॉपिक लगभग है। और एक नया जो कोचिंग वाला एक्ट है ये दे रखा है, इसको भी आप यूट्यूब के माध्यम से या आप कहेंगे तो नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब के माध्यम से अपन करवा भी देंगे। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो आरएस की जो 2018 की वैकेंसी आई थी उसमें आरएस में है वो 25 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के। उसके बाद में आरएस 2021 में 23 प्रश्न पूछे गए थे, आरएस 2023 में 25 प्रश्न पूछे गए और आरएस 2024 में लगभग 19 से 20 प्रश्न पूछे। तो इस प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस करंट अफेयर्स के बिना आप ये मुकाबला जीत नहीं सकते। ये लगभग आप इन प्रश्नों की प्रकृति के हिसाब से देख सकते हैं। उसके नीचे देखें तो एसआई टेलीकॉम में लगभग 19 प्रश्न पूछे गए थे। 5 तारीख को एसआई एग्जाम हुआ था उसमें 19 प्रश्न पूछे गए थे और एसआई जो 6 तारीख को हुआ था उसमें लगभग 20 प्रश्न पूछे गए। और वर्तमान में जितने भी आरपीसी द्वारा पेपर आयोजित किया जिसमें लगभग यही रेशियो रहता है, लगभग 10 से 15 प्रश्न। यदि प्रश्नों की 100 है या 100 से कम प्रश्न आते हैं तो लगभग 10 से 12 प्रश्न या 150 प्रश्न आते हैं या तो वहां से 20 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का वर्तमान में जो पैटर्न है उसके ऊपर बात करें तो आरपीसी के द्वारा पैटर्न को आपको करंट अफेयर्स को समझना होगा। पैटर्न को समझेंगे तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छी तरीके से पकड़ मजबूत बना लेंगे। मजबूत पकड़ बनाएंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सही किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आरपीसी के द्वारा जैसे जब भी पेपर आयोजित किया जाता है, जैसे अभी अप्रैल माह में है वो एसआई का एग्जाम आयोजित किया गया था, तो अप्रैल माह में सबसे पहले क्या आता है, इससे पहले मार्च आता है। तो मार्च का आरपीसी ने करंट बिल्कुल नहीं पूछती है। कोई भी एग्जाम हो उससे पहले जो एक माह होता है उसका करंट अफेयर्स नहीं पूछती है। उससे पहले क्या होता है, फरवरी आता है, फरवरी और उससे पहले जनवरी। आरपीसी लगभग है वो अपना 90% करंट है वो इन 2 महीनों को हिट करती है। जितने भी पेपर आयोजित किए आरपीसी, जो अपना पिछला प्रारंभिक परीक्षा हुआ था फरवरी में 2 फरवरी को, उसके बाद में जितने भी पेपर हुए हैं उनका ये एक ही प्रकृति होती है। जो एक माह जो पेपर होता है, एक माह को छोड़ के जो पुराने 2 माह है या 3 माह आप मान सकते हैं, दिसंबर का भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, वहां तक 2 या 3 माह का अच्छी तरीके से मतलब हिट करती है। सारे के सारे प्रश्न इन 2-3 महीनों में मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको ये थॉट्स ऑफ क्लियरिटी रहनी चाहिए। आप किसी के झांसे में नहीं आए। आप ये खूब सारे जो लोग हैं वो कोचिंग के मतलब ये यूट्यूब पर आ जाते हैं कि पेपर बन गया, या किसी भास्कर या पत्रिका के अंदर आ गया कि भाई अभी पेपर बन गया है, कब का आएगा, या कभी कई लोगों ने तो मार्च 15 या पूरे मार्च का भी करंट अफेयर्स एसआई के अंदर करवाया था। तो आप बिल्कुल भी जितने पेपर आरपीएस, और आप समझदार हैं, आरएस राजस्थान की सबसे जो प्रतिष्ठित एग्जाम देने जा रहे हो, अभी आरपीसी के द्वारा विभिन्न जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर आयोजित होंगे, आप स्वयं देख लेना। फर्स्ट ग्रेड के लगभग हैं वो 31 मई को पेपर होंगे। मई का करंट अफेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारा का सारा अप्रैल और मार्च को करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। और जितने भी पेपर हैं वो लगभग आरपीसी के द्वारा 30 से 40 पेपर आयोजित किए गए हैं फरवरी 2025 से। मैंने सारे प्रश्नों को देखा है, सारे के सारे प्रश्न इसी प्रकृति और इसी पैटर्न पर आ रहे हैं। आप बिल्कुल पुराना करंट अफेयर्स में उलझकर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें। आप जब भी एग्जाम होने जा रहा है
उसमें 1 माह को छोड़ के पुराने 3 महीनों को हिट करना है। 3 महीनों की प्रकृति, अब 3 महीनों को ये आपको पढ़ना कौन से महीनों को, ये तो आपको क्लियर होगा। और आपको बिल्कुल किसी के पैटर्न में या किसी कई चीज लिखी हुई आरपीसी की कि भाई ये पेपर में आता रहता है कि भाई जब पेपर बन गया, ऐसी जो पेपर ये आंतरिक प्रक्रिया होती है बार जो ये मतलब नहीं आती है, अखबार वालों को भी नहीं बताया जाता कि पेपर कब बन गया, ये तो अपनी मन मर्जी से छापते रहते हैं, तो उनके ऊपर आपको एक तो भ्रमित नहीं होना है। ठीक, एक बात तो ये याद रखना है। उसके बाद में यदि प्रश्नों की प्रकृति देखें तो आपको 3 महीनों का यदि प्रश्न देखेंगे तो आपको 3 महीनों में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से माइनर चीजों को याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको समझना नहीं है, रटना पड़ेगा, रटेंगे तभी ये प्रश्न सही होंगे। और ये 19-20 प्रश्न आते हैं, आप लगभग इसमें 10 से 12 प्रश्न यदि सही करते हैं पहली बात तो, तब आप बहुत ही रणनीतिक रूप से बढ़त हासिल करोगे। नहीं तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके गलत होने की प्रबल संभावना है। वन लाइनर प्रश्न नहीं आते हैं आजकल, 1 या 2 प्रश्न वन लाइनर आते हैं, वो भी काफी टफ होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होते हैं और बहुत ही मतलब जैसे अपन को लगता है कोई बुक हो गई या किसी उप नियुक्तियां हो गई, अपन अध्यक्ष अध्यक्ष याद करते हैं, नहीं उपाध्यक्ष है, या किसी जैसे वायुसेना का उपाध्यक्ष है, या बहुत ही छोटी चीजें हैं जहां अपन की नजर भी नहीं पड़ती है, वो 3 महीनों में 3 महीनों का पढ़ना है, ज्यादा एनर्जी खराब नहीं करनी है। लेकिन इसमें क्या है कि सारे अपन सारी की सारी जो भी मैगजीन अपन फॉलो करेंगे, अभी मैगजीन के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो उन्हीं मैगजीनों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कहां से पूछ रहा है। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि सारी चीज पढ़नी है, उसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है 3 महीनों में, और अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक तो कब का पढ़ना है और एक कैसे प्रश्न आ रहे हैं ये आपको पता चल गया। ठीक, उसके बाद में याद बात करें तो अभी देखो आप ये जो आरपीसी के द्वारा पेपर आयोजित किए उसमें आप यदि देखेंगे तो 5 अप्रैल को हुआ था, उसमें जनवरी के 11 प्रश्न पूछे गए थे, फरवरी के 3 प्रश्न पूछे। आप देख लो 90% प्रश्न है वो 2 महीनों से पूछे गए थे। लोगों ने पहले से पढ़ना शुरू कर दिया, फरवरी मार्च से पढ़ना शुरू कर दिया, अप्रैल मई से पढ़ना, टेस्ट सीरीज में बहुत पहले से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अपनी सारी एनर्जी पहले वेस्टेज कर दी। इससे आपको थॉट्स क्लियर होने चाहिए कि कहां से आ रहा है। अब 6 अप्रैल वाला एग्जाम हुआ था, उसमें क्या है कि देख लो आप वो 20 प्रश्न पूछे हुए थे, जनवरी से 9 प्रश्न थे, फरवरी से 7 प्रश्न थे। इसके अलावा आप इसमें 1 महीना दिसंबर के पढ़ लें तो 2-3 प्रश्न दिसंबर, 3 महीनों का करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उससे ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने की मतलब कोई प्रकृति आपको ध्यान नहीं आती है। और नीचे अपन देखेंगे एग्जाम में, जैसे जूनियर केमिस्ट का एग्जाम हुआ था 1 फरवरी को, उसमें सारे के सारे उसमें 10 प्रश्न पर पूछे थे, 10 के 10 हैं। वो क्या है, जनवरी का नहीं पूछता है, मैंने पहले ही बता दिया, 1 महीना पहले पेपर है वो मतलब पैक हो जाता है, तो जनवरी का नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछा है, दिसंबर के पूछे, सारे के सारे 10 के 10 दिसंबर से पूछ दिए। उसके बाद में डिप्टी कमांडर का 11 जनवरी का पेपर हुआ है, उसमें क्या है, तो इसमें दिसंबर का कुछ नहीं पूछा है, 1 महीना पहले कुछ नहीं पूछते हैं, नवंबर के 10 प्रश्न पूछ लिए, अक्टूबर के 10 और सितंबर के 5, 3 महीनों के सारे के सारे। उसमें क्या है, 25 प्रश्न करंट के थे, केवल 3 महीनों से हिट किया गया था। तो आप प्रश्नों की प्रकृति और ये पूरा मैंने रिसर्च करके बनाया, काफी टाइम लगा है, सारे पेपरों को डाउनलोड करके देखा गया है, तो आप इसमें निसंदेह रूप से विश्वास कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये थॉट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको करंट अफेयर्स कब का पढ़ना है, किसी के झांसे में नहीं आना है, आपको ये करंट अफेयर्स की प्रकृति। ठीक, उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़े, करंट अफेयर्स की मैगजीन के बारे में बात करें तो देख लेता हूं मैं करंट अफेयर्स में मैंने कुछ लिख के भी लाया हूं, कुछ टॉपिक छूट तो नहीं गए। तो करंट अफेयर्स की यदि आगे बात करें तो आपको करंट अफेयर्स में ये तो कब का पढ़ना है वो तो हो चुका है। अब मैगजीन के बारे में बात करें तो मैगजीन सबसे पहले तो अपने एक मूमल आती है, मूमल आती है। तो मूमल के बारे में बात करें तो लगभग अभी आरपीसी के एग्जाम हुए थे, एसआई में एग्जाम हुए थे, तो लगभग जैसे 15-15 प्रश्न माने 15-16 प्रश्न या 20-20 प्रश्न आए थे। उसमें मूमल में लगभग है वो लगभग 10-10 प्रश्नों की हिट हुई थी, 8-9 प्रश्न या 10-10 प्रश्नों की प्रकृति आप मान सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होती, यानी 50% इसकी कवर रेट थी। लगभग है वो 4-5 तारीख को मैंने देखे हैं 4 प्रश्न इसमें 5 तारीख को पूछे थे, और 6 तारीख वाले में भी लगभग 16-17 प्रश्नों में से 4-4 प्रश्नों की आई है। तो आप मूमल पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मूमल में भाई जो प्रश्न आ रहे हैं एसआई के अंदर 5 तारीख वाले में जितने प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 4 या 5 प्रश्न की है वो इससे मूमल से सही हो रहे हैं, और जो 6 तारीख वाला था उसमें भी यही प्रकृति है, वो 4 या 5 प्रश्न है वो मूमल से सही हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो नहीं हो रहे। उसके अलावा यदि आप बात करेंगे क्रोनोलॉजी भी अधिकतर लोग पढ़ते हैं, तो क्रोनोलॉजी की बात करें तो क्रोनोलॉजी में भी ऐसा ही है। क्रोनोलॉजी के अंदर क्या है कि भाई आपको 5 तारीख वाले में तो भाई 6 प्रश्न है वो सही हो रहे थे, और उसके बाद में 6 वाले में भी लगभग ऐसे 4 या 5 प्रश्न है वो सही हो रहे थे। तो क्रोनोलॉजी प्रश्न कितने पूछे गए थे, यदि मैंने 2 महीनों का देखा है, जैसे आप देख सकते हैं कि भाई जनवरी और फरवरी को टारगेट किया गया, जनवरी और फरवरी में से लगभग 15-15 प्रश्न पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो कि भाई 15 में से कितने 6 प्रश्न पूछे हैं 5 तारीख वाले में, और 4 या 5 प्रश्न पूछे हैं, तो लगभग बहुत ही कम मतलब इनकी कवर रेट है, लगभग 20% समथिंग कवर रेट है, तो काफी कम है। क्रोनोलॉजी में भी ये इतना ही आ रहा मटेरियल। उसके बाद में बात करें तो भाई स्प्रिंग बोर्ड की मटेरियल, जो क्रोनोलॉजी जो मैगजीन आती है स्प्रिंग बोर्ड की करंट अफेयर्स की, एसबीए की उसके बारे में बात करें तो उसमें क्या है कि भाई 5 तारीख वाले में तो लगभग 8 से 9 प्रश्नों की प्रकृति, 8 से 9 प्रश्न है वो लगभग 15 प्रश्नों में से ये पूछा था। एसआई के एग्जाम में 15 प्रश्न पूछे हुए थे,
और 5 तारीख वाले में उसमें से 8 से 9 प्रश्न है वो स्प्रिंग बोर्ड की मैगजीन से मिले थे। उसके बाद में 6 वालों के हैं वो सब 6 वालों की बात करें तो 6 वालों में भी लगभग क्या है 7 से 8 प्रश्न है वो 6 वालों को भी देखने को मिले थे। तो मोटा मोटी आपको ये लग रहा है कि भाई 15% लगभग 50% कवर रेट है। उसके बाद में बात करें तो भाई ये बुस्टर की भी आती है, तो बुस्टर में भी लगभग यही कवर रेट है। सिरेमिक एकेडमी के बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो सिरेमिक में भी यही है, 7-7% दोनों में लगभग मिले थे 5 और 6 तारीख को। उसके अलावा बात करें पहले डिप्टी कमांडर का पेपर हुआ था, तो डिप्टी कमांडर में भी डिप्टी कमांडर की सारी मैगजीनों को देखा जाए तो उसमें भी लगभग 25% पूछे हुए थे, 25% पूछे थे। स्प्रिंग बोर्ड में लगभग 11% की कवर रेट थी। और उसके अलावा यदि सिरेमिक की देखी जाए तो सिरेमिक वालों पे भी लगभग 10% की कवर रेट थी, 10% की कवर रेट थी। तो लगभग यही है मैगजीन, आप कोई भी पढ़े, आप कोई भी कौन सा, मेरे व्यक्तिगत रूप से देखें तो आप एसबीए की मैगजीन पढ़ सकते हैं, स्प्रिंग बोर्ड वालों की या कलाम की मैगजीन पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी मतलब मार्केट में है, क्योंकि इन्होंने द्वारा पहली बात तो बहुत ही सीमित बनाई जाती है, ज्यादा नहीं बनाई जा रही है। और सिरेमिक वालों की बात करें तो इन्होंने थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देते हैं, इस वजह से उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा डाल देते हैं, उसके चक्कर में याद नहीं होती है। बाकी इनकी क्या है कि मतलब पीआईबी वगैरह थोड़े से कम डालते हैं और रेट हो रहे हैं लगभग 50%। तो आपको पहले से दिमाग में रहना चाहिए कि आप करंट पढ़ेंगे लगभग है वो 50 से 60% ही आपके कवर रेट होगा। लगभग 20% आ रहे हैं तो आप लगभग 10 से 12% ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं कर पाओगे। 3 महीनों का आएगा, अच्छी तरीके से कम मल्टीपल टाइम 10 बार आपने रिवीजन किया होगा, तभी ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से सॉल्व होंगे, तभी आप ये प्रश्न कर पाओगे। 10 से 12 नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप पुराने मैगजीन नहीं पढ़े, 3 महीनों की आरपीसी जब भी पेपर आयोजित होगा उससे 1 महीना छोड़ के 3 महीनों की मैगजीन पढ़नी है। और लगभग आप पहले से दिमाग में रखें कि 10 से 12% ही हिट होंगे, 20% आ रहे हैं तो या 25 आ रहे हैं तो आपकी उस हिसाब से आप मतलब इसका रेशियो निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न टारगेट नहीं हो पाएंगे। आप क्या है कि भावुक हो जाते हैं, करंट पढ़ के जाते हैं अपन तो सारे प्रश्न कर देते हैं, तो सारे प्रश्न नहीं करने हैं, पहले से ही पता है जो पढ़े हुए हैं वही प्रश्न टिक करने हैं। इसीलिए तो ये प्रारंभिक परीक्षा है वो थोड़ी कठिन होती जा रही है। और करंट में लोग क्या है कि पढ़ के जाते हैं, भावुक होकर सारे प्रश्न कर लेते हैं, सारे प्रश्न नहीं करने हैं, जो पढ़े हुए हैं। आप कोई भी मैगजीन पढ़ लें, सिरेमिक की भी पढ़ सकते हैं, एसबीए की पढ़ सकते हैं, कलाम की पढ़ सकते हैं, बुस्टर या जो भी मतलब अलग अलग प्रकार की, मैं मैगजीन नाम नहीं ले रहा हूँ, वो भी आप मैगजीन पढ़ सकते हैं। आपको है वो लगभग यही प्रकृति है, सब में लगभग जितना आ रहा है 50% है, और एक जगह से इनमें लिया जाता है सूजस या पीआईबी से वर्तमान में लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कवर रेट है और ये मैगजीन है, इसकी क्या कवरेज है वो मैंने बता दी। करंट अफेयर्स की यदि बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के 8 से 10 प्रश्न आएंगे, 8 से 10 प्रश्न राजस्थान के आएंगे, और इंडिया के भी 8 से 10 आएंगे। वर्ल्ड के 2-3 आते हैं, 2-3 स्पोर्ट्स के आते हैं, ये प्रकृति रहती है। और करंट अफेयर्स को लेकर ये चीज हो गई है। तो आपको इससे संबंधित कोई भी समस्या, मुझे नहीं लगता करंट अफेयर्स से संबंधित कोई समस्या रही होगी। और मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, माइनर गलतियां करवाई जा रही है करंट में, ये याद रखना है आपको। माइनर गलतियां, मोटा मोटी आइडिया नहीं लेट चलेगा। वर्तमान में आपको सारी की सारी चीजें कंफर्म याद है। यदि 1213 है तो 1213 है तो 1213 याद रखना है आपको। वो क्या है कि 13-12 कर देगा, या कहीं भी अवार्ड जीते हुए हैं 7 गोल्ड की जगह 8 गोल्ड कर देगा। तो माइनर गलतियां कर रही, कंफर्म चीजें याद करनी पड़ेगी। 3 महीनों की पढ़े लेकिन कंफर्म चीजें पढ़े, और आपको पता है कि भाई कितना परसेंटेज आ रहा है। और आप वर्तमान में मतलब फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो गए तो आप अपनी जो भी मैगजीन पढ़ रहे हो उसे मिलान कर सकते हो। आप दूसरी मैगजीन पढ़े तो भी मतलब उसमें मिलान कर रहे हैं भाई कितने मतलब इसकी कवरेज क्या है, उस आधार पर अपनी मैगजीन को तय करें। और मैगजीन कब की पढ़नी है वो मैंने बता दिया है। तो करंट अफेयर्स को लेकर यही रणनीति है। शॉर्ट समराइज मैं वापस बता देता हूँ। 3 महीनों की करंट अफेयर्स पढ़ना है, लगभग 20% आ रहे हैं, उसमें 10 से 12% हिट होंगे। और है वो उसके अलावा 8-10% राजस्थान के आएंगे, 8-10 इंडिया के आएंगे, वर्ल्ड के आएंगे, 2-3 स्पोर्ट्स के आएंगे। और जो आ रहे हैं वो उन्हीं को करना है, बाकी में ई ऑप्शन भरना है। और यदि इस प्रकार की आप रणनीति रहेंगे तो करंट में 10 प्रश्नों की अच्छी तरीके से हैंडल करके आप बढ़त हासिल कर सकते हो। और यही है जो मतलब मल्टीपल टाइम हम जैसे लोगों को बार बार प्री निकल रहा है, उसकी यही रणनीति है कि आप सारे प्रश्नों प्रकृति मतलब सारे प्रश्न अटेंड नहीं करते हैं, जो प्रश्न आ रहे हैं वही कर रहे हैं, और 2 या 3 महीनों की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है, और ये कब का पढ़ना है मैंने बता दिया है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला इस एग्जाम की यदि बात करें तो अगला इस एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, दूसरा स्तंभ है। पहला स्तंभ, उस स्तंभ के बिना आप प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर सकते। दूसरा स्तंभ है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले किसी की मैथ्स अच्छी है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, या मैथ्स जैसे अच्छी होती है वो उनकी तो रीजनिंग वैसे ही अच्छी होती है। तो मैथ्स रीजनिंग वाले तो मैथ वाले और रीजनिंग वालों को इसमें 20 प्रश्न आते हैं सबसे पहले तो, और वो 20 प्रश्नों में एडवांस बहुत अच्छा बढ़त हासिल कर सकते हैं। जैसे देखें, आरएस 2018 में 20% थे, आरएस 2021 में 20% थे, आरएस 2023 में 20% थे, आरएस 2024 में 20% थे, और एसआई टेलीकॉम में 10% थे, एसआई 5 वाले में 10-10-10, लगभग आरएस प्रारंभिक परीक्षा में 20 प्रश्न आएंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 20 प्रश्न आएंगे,
और ये इस एग्जाम की पॉइंट है। जिसको मैथ नहीं आ रही है वो बिल्कुल पैनिक नहीं हो, बिना मैथ के मुकाबला इसको जीता जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे खूब सारे मेरे व्यक्तिगत रूप से मित्र हैं, उनको मैथ नहीं आ रही है, वो मैथ के बिना भी हर बार प्रारंभिक परीक्षा निकालते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, उसमें रीजनिंग के 10 प्रश्न को हिट करना है, सारे के सारे अच्छी तरीके से पढ़ने हैं रीजनिंग के। और मैथ वाले तो आपको पता ही है, मैथ में क्या करना है भाई, मैथ वाले तो जो आपके जो मैथ है उसको मिला के जाए पहले से ही, और आपकी अनुपात समानुपात से एक प्रश्न आ जाता है, लाभ हानि से एक आ जाता है, परसेंटेज से और सीआई से आ जाता है एक प्रश्न, और बाकी जो चीजें हैं वो मैथ वाली मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। और जो मैथ वाला है वो वैसे ही आपको पता है कि मैथ वाले से 10 प्रश्न आएंगे। आप ज्यादा प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी सी कठिन होती है मैथ वाली, तो आप याद रखें कि भाई सारे सारे अपने आलोचना नहीं है, लास्ट में भी नहीं करना है और सबसे पहले भी नहीं करना है। कब करना है, बीच में लगभग है वो अपन को 3 घंटे का टाइम मिलता है, लगभग 1.5 घंटे के समथिंग आप मैथ्स और रीजनिंग को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि पहले करेंगे तो मैथ्स वाली प्रकृति जो प्रश्न आपको आ रहे हैं अच्छी तरीके से, और तुक्के नहीं लगाने हैं और उसके अलावा कठिन प्रकृति के 1 या 2 प्रश्न है उनको छोड़ देना है, ज्यादा उसमें उलझ के नहीं रहना है, अपन बाकी प्रश्नों में बढ़त हासिल करें। ठीक, एक तो ये याद रखना है। और पहले से आप मिला के जाएं, यदि आपको आ रही है तो भी मैथ को मिला के जाएं अच्छी तरीके से, तभी आप है वो मतलब अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति है वो प्रारंभिक परीक्षा में काफी कठिन देखने को मिलती है। ये तो मैथ्स वाली हो गई। अब रीजनिंग क्या है, रीजनिंग मैथ वाले तो करते ही हैं, रीजनिंग केवल रीजनिंग के बलबूते जाने वाले बंदों से निवेदन है कि ये जो ऊपर दे रखे हैं कथन और मान्यता, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष और कथन और कार्रवाई, इससे आरपीएससी के 4 प्रश्न आएंगे। सबसे पहले इस 4 प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, ये 4 प्रश्न आपको सही करने हैं। और 4 प्रश्नों के सही करने क्या है, इसमें आपके शॉर्ट नोट्स बनाइए, A4 साइज के 2 या 4 पेपर लीजिए। इसमें यूट्यूब के माध्यम से चाहे ऋषि सर का देख लीजिए या आप किसी अन्य माध्यम से पढ़ते हैं तो उसके भी जैसे कथन और मान्यता की कुछ ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको उसके ऊपर लिखना है कि भाई इसके सॉल्व करने का क्या है। उसमें 2 या 4 ट्रिक होती है। जैसे पूर्व धारणा होता है, उसमें पूर्व धारणा में क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखना है वो चीजें लिखनी है, तो वो शॉर्ट नोट तैयार करके जाना है। शॉर्ट नोट तैयार करके आप 1 या 2 पेज में ये 4 प्रश्न कंफर्म आएंगे, ऐसे प्रश्न है जो आएंगे ही आएंगे और ये प्रश्न सही होंगे तभी आप मतलब अच्छी तरीके से सही जिसमें क्या है कि आपको पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे। इसमें पीवाईक्यूज देख के जाएं, आरपीएससी के द्वारा लिए गए पीवाईक्यूज देखें, या मतलब आप मल्टीपल चॉइस इसमें प्रश्नों को है वो अलग अलग कोचिंग के माध्यम से करवा रहे हैं वहां भी देखें। ज्यादा है कि आप आरपीएससी के द्वारा जो पीवाईक्यूज है वो देख के जाएं, उनमें आरपीएससी कैसा आंसर मान रही है और आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लें। ये चारों प्रश्न आपको करने हैं। और इसमें क्या है कि मैं रीजनिंग में क्या करते हैं, लोग लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ के छोड़ देते हैं। लास्ट में क्या है, चाय ठंडी हो जाती है, तो लास्ट के बलबूते रीजनिंग मत जाए, आप पहले से ही तैयार करके जाएं। शॉर्ट नोट्स वगैरह 1-2 पेज में बनाने हैं, ज्यादा नहीं बनाने। ये 3-4 टॉपिक है, 4 प्रश्न कंफर्म है आपके, बिल्कुल सही किए जा सकते हैं, चारों सही किए जा सकते हैं और चारों के 1-2 पेज में बन जाएंगे। आप यदि एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले भी आप इसका मल्टीपल टाइम है वो रिवीजन करके जाएं, और जब एग्जाम में जाएंगे उससे 1 या 2 दिन पहले भी आप हैं वो क्या है इसमें मतलब वो देख के जाएंगे शॉर्ट नोट्स, तो आपके हैं वो सही होने की अच्छी संभावना रहेगी। उसके बाद में देखो आपको पता ही है कि एक ये नंबर सिस्टम वाला मिसिंग नंबर दे देगा, एक प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, एक कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाएगा, एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आ जाएगा, और एक है वो मतलब त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आ जाएगा, एक वेन डायग्राम से या एक मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न आ जाएगा। 5 प्रश्न यहाँ नीचे से मिलेंगे, 5 या 6 प्रश्न, और 4 प्रश्न तो यहाँ से कंफर्म मिलेंगे। ये प्रश्न कंफर्म है और आपको ऐसे करना है और लास्ट पे नहीं छोड़ना है। आप कोई भी पहले आरपीएससी के प्रश्नों की ये टॉपिक है, इनमें केवल आरपीएससी के ही जो पुराने पेपर है दिए हुए आरएएस के, एसआई में वर्तमान में टेलीकॉम का है 5 तारीख को 6 तारीख को हुआ है वो पेपर है आरपीएससी के द्वारा 2018, 2016, 2021 खूब सारे पेपर हो गए, उसमें सारे के सारे पेपर लिए, कथन मान्यता, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, उसकी ऑफिशियल आंसर की से देख के आप मिलाएं। यदि आप नहीं मिला सकते, नवयुग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां अपन है वो आंसर लगा के शेयर कर देंगे केवल कथन मान्यता ये 4-5 वाले टॉपिक, और इसमें आप प्रैक्टिस करके जाएं तभी आपके सही होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और इसके बाद तो हो सकता है कि आप पहले सही हो गए आगे सही नहीं हो, तो भी आप ध्यान रखें इसकी प्रैक्टिस करके ही जाना है। तो ये तो मैथ रीजनिंग से संबंधित बातचीत होगी। 20 प्रश्न है, आपको बढ़त है इस मतलब जो मैथ्स नहीं आ रही है वो ध्यान रखें, रीजनिंग के सारे प्रश्न आपको करने हैं तभी जाके आप हैं वो इसमें बढ़त हासिल कर पाओगे, नहीं तो ये प्रारंभिक परीक्षा का मुकाबला काफी कठिन हो जाए, क्योंकि आप एक बड़ा पोर्शन छोड़ के जा रहे हैं। रीजनिंग में सारे प्रश्न प्रैक्टिस करके जाएं अच्छी से, और 20 प्रश्न आएंगे, उसमें से आप 10 में से 8-9 प्रश्न यदि सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और डरे नहीं, मैथ यदि आपको नहीं आ रही है तो मैथ में बिल्कुल तुक्के नहीं मारने, आपको ई गोला पहले से ही भर देना है। मैथ में दिमाग खपाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मतलब अन्य जगह दिमाग खपाए। और बिना मैथ के भी खूब सारे मेरे दोस्त हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, बिना मैथ के मुकाबला भी आसानी से 100+ नंबर लाते हैं हमेशा। ठीक, मैथ रीजनिंग की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें। सबसे पहले तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो भाई साइंस एवं टेक्नोलॉजी,
साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें तो भाई ये एक तो आपको ध्यान रखना है कि आरपीएससी के द्वारा जब भी पेपर लिया जाता है तो एक ऐसा पोर्शन होता है आरपीएससी के द्वारा, उसको बहुत ही ज्यादा टफ बनाया जाता है। जैसे वर्तमान का एसआई का एग्जाम देखेंगे तो आपको साइंस एवं टेक्नोलॉजी का जो भी पोर्शन था बहुत ज्यादा टफ बनाया गया था। इसके मतलब इसमें तो हमेशा ही कभी है वो ये हिस्ट्री को टफ बनाई जा सकती है, कभी है वो हो सकता है कि भाई करंट अफेयर्स को टफ बनाया जा सकता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, सबसे पहले ये दिमाग में रख के जाना है कि भाई ऐसा कोई भी एक ऐसी सब्जेक्ट आ सकती है जिसमें अपन को 2 या 3 प्रश्न ही 15 प्रश्नों में से हिट हो। तो पहले से आपको प्री प्लानिंग लेके चलना है दिमाग में, क्योंकि वहां आप यदि ऐसे प्रश्न आए उच्चुक हो सकते हो। कई लोग हैं वो 5 तारीख वाले एसआई में एग्जाम में हो गए थे कि ये प्रश्न कैसे आ गए। यदि आप इन प्रश्नों को छोड़ के अलग बाकी सारे प्रश्न कर लेते, ये 10-15 प्रश्न 80-85 ऊपर टारगेट करते, तो भी आपको मतलब है वो अच्छी तरीके से बढ़त हासिल कर सकते थे। लेकिन पैनिक हो गए पहले दिमाग में, लेकिन नहीं चले थे। तो ये तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैसे विशेष रूप से आरपीएससी द्वारा टेक्नोलॉजी बहुत ही कठिन स्तर की पूछी जा रही है, लेकिन हो सकता है कि भाई सिंपल स्तर की भी आ जाए, पहले सिंपल स्तर की भी आ जाती है, हो सकता है कि वापस इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड स्तर की पूछे। एक मतलब पोर्शन को वापस निश्चित रूप से मतलब बहुत टफ बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसे जो मतलब स्टूडेंट है जो कि मतलब ज्यादा एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं उनको बाहर किया जाए। तो इसलिए आपको एक तो पहले से दिमाग में लेके चलना है, ठीक। उसके बाद बात करें तो भाई कितने प्रश्न आते हैं। आरएस प्री में लगभग 20 प्रश्न आए थे साइंस और टेक्नोलॉजी के। आरएस 2021 में 19 प्रश्न, आरएस 2014 15 प्रश्न, मोटा मोटी माने तो आप 15-16 प्रश्न है वो इसके आएंगे। उसके बाद में एसआई टेलीकॉम में 11 प्रश्न आए थे, एसआई 5 तारीख वाले में 14 प्रश्न, एसआई 6 तारीख वाले में 13 प्रश्न आए थे। सबसे पहले तो ये चीज है। उसमें क्या है कि अलग अलग पोर्शन है। फिजिक्स सबसे पहले आती है भाई, इसमें बहुत सारे पोर्शन है। सबसे पहले फिजिक्स जनरल साइंस दे रखा है, जैसे आप ऊपर देखेंगे तो इसमें क्या रखा है, दैनिक जीवन के विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये दे रखा है। ये टॉपिक सबसे मतलब इसमें क्या है कि सारी साइंस आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी आ जाती है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि भाई इसमें क्या है कि भाई इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाती है। बायोलॉजी के अलग से भी टॉपिक लिख रखे हैं, लेकिन जनरल बायोलॉजी इसमें आ जाती है। फिजिक्स के 1 से 2 प्रश्न आएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1 से 2 प्रश्न आएंगे, दोनों के मिला के 2 प्रश्न आ सकते हैं। यहाँ फिजिक्स के पूछ लिए 2 प्रश्न, जैसे पिछली प्रारंभिक परीक्षा इसमें केवल 2 फिजिक्स के प्रश्न पूछे, केमिस्ट्री के एक भी प्रश्न नहीं पूछा। उससे पिछले इनका 1 फिजिक्स का और 1 केमिस्ट्री पूछ लिया। तो उससे संबंधित क्या है कि आपने मेंस से संबंधित, साइंस से संबंधित फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी मटेरियल पढ़ा हुआ है उस मटेरियल को पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में आंख से संबंधित है या जो आपके दूरदृष्टि, ये जो लेंस से संबंधित जो भी प्रश्न है वो देख लीजिए। यहाँ थोड़ी मात्रक और मात्रक वगैरह से संबंधित है, दाब है वगैरह है, इनके संबंधित कुछ रिगार्डिंग देख सकते हो। आपके मुख्य परीक्षा से संबंधित आपने निश्चित रूप से कहीं से कोचिंग की है तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुख्य परीक्षा में काफी बड़ा योगदान है, वो आपको कराए होंगे नोट्स वगैरह, तो उन नोट्सों को पढ़ लीजिए। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री संबंधित आप 1-1, 2-2 प्रश्न आ रहे हैं, इससे संबंधित ऐसा नहीं है कि आप इसके संबंधित कुछ अलग से मटेरियल ला रहे हैं, उसमें अपना टाइम खपा रहे हो, या किसी कोचिंग वाले ने दे दिया तो उसके ऊपर अंधे रूप से विश्वास कर रहे हो। आपको 1 या 2 प्रश्न हिट हो रहे हैं, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो मुख्य परीक्षा में करवाया हुआ है वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा का नहीं पढ़ा है, वो क्या करें, तो वो नॉर्मल आपने पुराना कभी भी कहीं भी पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री संबंधित तो वो पढ़ लीजिए। और यदि नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आर्ट्स बैकग्राउंड के, तो फिजिक्स में आप 3-4 टॉपिक है, एक मात्रक वाला पढ़ लीजिए, एक आंख से संबंधित पढ़ लीजिए और एक लेंस से संबंधित पढ़ लीजिए। वो 3-4 टॉपिक आप फिजिक्स वाले पढ़ लीजिए। और केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, एक आध प्रश्न आता है तो इसके ऊपर आप एनर्जी अपनी वेस्टेज नहीं करें। उसके बाद में बायोलॉजी के 3 से 4 प्रश्न आते हैं, इकोलॉजी के 3 से 4 प्रश्न आते हैं, 2-3 प्रश्न भी आ जाते हैं। राजस्थान से रिगार्डिंग साइंस है उसमें भी 1 प्रश्न आता है। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के 6 से 7 प्रश्न आते हैं, 1-2 प्रश्न है वो नैनो टेक्नोलॉजी से आते हैं, डिफेंस से भी 2 प्रश्न आते हैं, इंफॉर्मेशन से भी 1 प्रश्न आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी से भी 1 आध प्रश्न आ जाता है, अदर टेक्नोलॉजी से भी जैसे एआई संबंधित है मतलब वगैरह वगैरह, उससे भी क्या है 1 प्रश्न आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी का काफी मतलब वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है। तो आपको पहले से ये बता दिया है कि भाई इसमें क्या है। देखो एक तो ये नए टॉपिक कुछ जुड़े हैं, उन टॉपिकों को आपको ध्यान रखना है। इस बार नया टॉपिक जुड़ा है कि भारतीयों का योगदान और विज्ञान। इस टॉपिक से आरपीसी का पुराना पैटर्न है कि जो भी नया टॉपिक जुड़ता है उससे कंफर्म प्रश्न बढ़ता है। तो आप इस टॉपिक से एनसीईआरटी से प्रश्न को तैयार कर लीजिए, यहाँ अपन है वो नवयुग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी करवा देंगे। और इसमें पीवाईक्यू देख सकते हैं, आरपीसी के मेंस में जो वैज्ञानिक हैं, भारत के वैज्ञानिक, उनके संबंधित में आरएस 2021, 2023, 2024 में भी प्रश्न पूछे गए हैं मेंस में। तो मेंस में आप सेकंड पेपर को निकाल के कौन कौन से वैज्ञानिकों के बारे में पूछा, उन वैज्ञानिक के बारे में रिसर्च करके अपने स्वयं के भी नोट्स बना सकते हो, या कोई कोचिंग वाला दे रहा है उसके बारे में भी आप देख सकते हो। उसके बाद में तो ये इसे आप कंफर्म प्रश्न माने। एक प्रश्न ये नया टॉपिक जुड़ा, इस बार पहले नहीं था, भारतीय वैज्ञानिकों की प्रगति बारे में है, तो इस प्रश्न से, इस टॉपिक से इस बार आरपीएससी प्रश्न पूछेगी। उसके बाद में है कि भाई विज्ञान संबंधित नीतियां, ये तो आ जाएगी। राजस्थान के संदर्भ में 1 प्रश्न आता है, तो ध्यान रखना राजस्थान सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस
वेबसाइट के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि उसमें एक आध या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कब स्थापना हुई या उससे संबंधित कोई पुरस्कार है, एसआई में पूछे गए थे, खूब सारे पुरस्कार वगैरह है, उनकी डीप प्रकृति है, कैसे मतलब पुरस्कार दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, वो देख सकते हो। उसके बाद में ये 2 टॉपिक है वो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से संबंधित है। यहाँ से आपको कोप है या मतलब वर्तमान में जैसे भाई बायोडाइवर्सिटी संबंधित है, तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के आपके जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं आप उन नोट्स के बारे में ऐड करें। और कोप के बारे में कंफर्म प्रश्न आता है और हो सकता है कि भाई पिछली कोप के बारे में नहीं, आगामी कोप कहां हो रही है उसके बारे में ज्यादातर आरपीसी प्रश्न पूछती है, तो आप उसके बारे में भी ध्यान रखें। उसके बाद में ये मानव स्वास्थ्य और देखभाल वाला और आहार पोषण और रोग के बारे में आरपीसी पिछले आरएस 2000 में आपने जो चॉइस वाला पेपर हुआ उसमें 2 प्रश्न पूछे। रोग से कंफर्म प्रश्न आएगा, रोग को ध्यान रखें आप। और आहार से विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और जो है इनसे भी एक प्रश्न आता है, तो रोग से एक प्रश्न कंफर्म प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य इनका भी कंफर्म प्रश्न है, इकोलॉजी से 2 प्रश्न आने हैं, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी एक प्रश्न आना है और जो ये नया टॉपिक इससे भी प्रश्न आना है। उसके बाद में ये टेक्नोलॉजी वाला साइंस जो फिजिक्स और केमिस्ट्री बारे में मैंने बता दिया, ये टेक्नोलॉजी वाला है भाई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, नैनो है या जैव प्रौद्योगिकी है, सब डिफेंस है। इन संबंधित डिफेंस के बारे में आप हो सकते हैं वर्तमान में जो कि भाई मिसाइल वगैरह उनके बारे में करंट प्रश्न हो सकता है, तो आप जो करंट में है उनको मतलब जो आप 3 महीनों का करंट पढ़ेंगे उसमें जो कवर हो जाएगा वो सारी अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, तो हो सकता है वहां से प्रश्न हिट हो जाए। ठीक, लगभग ये 15 प्रश्न है। इसको आपको प्रकृति समझ में आ गई, फिजिक्स के 1-2 कहां से पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो नॉन बैकग्राउंड साइंस वाले हैं वो उनको नहीं पढ़नी है, बाकी जो मेंस में पढ़ रखी है वो मेंस वाले पढ़ लें। बायोलॉजी के कौन कौन से कंफर्म टॉपिक है मैंने बता दिए, उन टॉपिकों के ऊपर आप हिट करें। इकोलॉजी के कंफर्म प्रश्न है, 2-3 प्रश्न आप सही कर सकते हैं, पढ़ के जाएं। आजकल इकोलॉजी का वेटेज बढ़ रहा है, जैसे वर्तमान में ऐसा ही एग्जाम में भी 5-6 प्रश्न पूछे गए थे। और टेक्नोलॉजी में भी अब क्या साइंस में क्या पढ़े, आपको भावुक नहीं होना है। अब वर्तमान में जैसे सिरेमिक वालों ने, विकास जी ने भी काफी प्रयास किया था, वैसे उनका प्रयास अच्छा भी था कि उन्होंने मतलब मटेरियल तैयार किया साइडों से, वर्तमान में भावुक होकर बहुत गहराई में पढ़ाई के भाई यहाँ से आएगा ही आएगा, कंफर्म प्रश्न आएगा। लेकिन आरपीसी पूछना चाहे तो वो कहां से भी पूछ सकती है, इसलिए ज्यादा भावुक नहीं होना। आपके पास जो भी मटेरियल है वो उतना ही पढ़े, हो सकता है कि आपको 5-6 प्रश्न इसमें क्या थे, 3-4 प्रश्न ऐसे थे आप सही कर सकते थे, तो ज्यादा उन प्रश्नों की प्रकृति में आप जाए नहीं। कोचिंग वाले तो क्या है कि एक मतलब जैसे हर्ड पूछ लिया उसको वापस वो अपना नोट्स बढ़ाएंगे, उसके चक्कर में उनको बेचना होता है। अपन उन कोचिंग वालों को ये क्वालिफाइंग नेचर का प्रकृति का एग्जाम है, आरएस प्रारंभिक परीक्षा, इसमें अपन नंबर जैसे भाई 150 में से प्राप्त करना नहीं है, अपन क्वालिफाई करना है। तो इसमें हो सकता है कि साइंस के आप जो भी टेक्नोलॉजी के जैसे एसबीए के अधिकतर स्टूडेंट है तो वो पढ़ लें, कलाम के जो पढ़ रहे हैं वो कलाम वाले पढ़ लें, या जो सिरेमिक के दे रखे हैं वही पढ़ लें। ज्यादा इतनी गहराई में नहीं घुसना, साइडों में ऊपर आप जा रहे हो जो मतलब बहुत ही ज्यादा वाइड फैक्ट है वो याद भी नहीं होते। आपको मटेरियल एक बार तो आप पढ़ लेंगे, लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पाएंगे, याद नहीं पाएंगे। आरपीसी गलत कराना चाहती है तो वो कुछ भी करवा सकती है, जैसे अभी उन्होंने तारीखें चेंज कर दी थी, ऊपर कुछ मतलब ऐसे फैक्ट पूछ लिए थे साइडों से उठा के, तो आप ज्यादा नहीं है। जो नॉर्मल प्रकृति के प्रश्न होते हैं यही तो बेसिक स्टूडेंट और जो फेल होने वाले स्टूडेंट उसमें गलती ये होती है कि जो होते हैं कि मतलब बेसिक प्रश्न आप गलत नहीं करें। बेसिक प्रश्न आते हैं जैसे साइंस एवं टेक्नोलॉजी 15 प्रश्न आएंगे या 5 प्रश्न ऐसे आएंगे जो बहुत ही बेसिक होंगे। आप क्या 10 प्रश्न अटेंड कर लेते हो, 5 तो आने वाले उसमें से 3-4 1-2 उसमें गलत कर लेते हो और 5 जो नहीं आ रहे वो उनको भी टिका देते हो, इसलिए नेगेटिव हो के बस पीछे कुछ नहीं बचता है। इसलिए आपको जो आ रहे हैं आपको लग रहा है कि ये सारे कठिन स्तर के प्रश्न है और मुझे 4 आ रहे हैं तो 4 ही करें, 5-6 छोड़ सकते, और जो मटेरियल आपके पास वो अच्छे से पढ़े। टेक्नोलॉजी का मटेरियल ज्यादा इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, करंट में है 2-3 महीनों का आप करंट पढ़ेंगे वो पर्याप्त है, उतना पर्याप्त है, उससे ज्यादा नहीं जाए। 12 महीनों के इस बार ऐसा ही में बहुत सारे कोचिंग वालों ने या विकास जी की भी बात करें, उन्होंने पीआईबी से इधर उधर से बहुत सारे 12 महीनों का करंट अफेयर्स दे दिया था, तो वो करंट अफेयर्स की बात करें तो ज्यादा इतना करंट अफेयर्स को मतलब भी नहीं रहता है। तो दोस्तों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, तो साइंस में आपको ये याद रखना है जो आपके पास मटेरियल है वही पढ़े, टेक्नोलॉजी में ज्यादा डीप घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आरपीसी गलत करवाना चाहिए तो वो कुछ भी करवा सकती है, इसलिए आपको जो भी प्रारंभिक स्तर के नोट्स हैं उनको अच्छे से करना है, जो सिंपल स्तर के प्रश्न है वो उनको हिट करना है, ज्यादा मतलब डीप के चक्कर में नहीं घुसना है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। साइंस के बारे में आपकी सारी थ्योरीज थी वो सॉल्व हो चुकी है, और मैं देख लेता हूँ और भी मैंने कुछ साइंस से संबंधित लिखा है तो मैं बता देता हूँ आपको। इससे संबंधित और भी कुछ नहीं लिखा है वैसे, और साइंस के बारे में यदि कोई देखना चाहे जैसे जनरल साइंस के बेस में दिशा की पीवाईक्यूज की बुक आती है वो निकाल सकता है, उसके माध्यम से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा नहीं तो जो रोग वाला टॉपिक है, और उसके अलावा रोग वाले टॉपिक में आप देख सकते हो या मतलब आर वाला है, पोषण वाला, सारे पूरी दिशा नहीं पढ़े आप साइंस की, जनरल साइंस के चक्कर में पूरी दिशा लाके अपना टाइम वेस्टेज नहीं करें, क्योंकि आपके बायोलॉजी संबंधी 2-4 टॉपिक है, वही जो टॉपिक दे रखे हैं आर वाला है, रोग वाला है, तो वो 2 टॉपिक अच्छे से प्रश्न देख ले। जनरल साइंस में भी आप ज्यादा मतलब पीवाईक्यूज देखना चाहे यदि आपके पास टाइम है तो देख सकते हैं, बाकी मतलब आपको मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री से 1-1, 2-2 प्रश्न आने, वो कौन से आप पुराने प्रश्न देख लीजिए, और अपन नवयुग एकेडमी के ऊपर भी साइंस का भी वीडियो लेके आ रहे हैं,
पुराने प्रश्न आरपीएससी 12 महीनों में कैसे पूछे गए, उससे संबंधित भी वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप वहां भी पढ़ के आप देख सकते हैं कैसी प्रकृति है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। अपन मटेरियल के ऊपर बात कर लेते हैं आगे। मटेरियल की साइंस में क्या पढ़े, तो उसके बाद में कुछ पढ़ लिया साइंस के जो बेसिक नोट्स है। उसके अलावा आप में क्या है कि भाई जो बायोलॉजी से संबंधित नोट्स है, बायो को नोट्स है, मुझे व्यक्तिगत रूप से एसबीए के जो धीरज सर द्वारा नोट्स बनाए गए वो काफी अच्छे हैं। 2 पीडीएफ है, जो हैंड रिटन पीडीएफ है, जो आरएस 2023 के समय दिए गए, टेलीग्राम स्प्रिंग बोर्ड के टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोडेड है, वो आप पढ़ सकते हो। बहुत ही शॉर्ट है, ज्यादा डीप में नहीं है, 30-40 पेज में दे रखे हैं। एक में तो पूरा जनरल साइंस बायोलॉजी दे रखा है जो कि 40 है, 50 पेज का है। एक डिजीज और जो बाकी जो आर वाले टॉपिक है वो दे रखे हैं, तो वो भी क्या है 15-20 पन्नों में दे रखा है, तो आप वो पढ़ सकते हो। मुझे व्यक्तिगत अच्छा लगा तो मैं शेयर कर सकता हूँ। बाकी अपने कोई किसी भी कोचिंग से संबंधित नहीं है, जो कोचिंग का अच्छा मटेरियल है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बाकी आप हो सकता है कि कोई भी नजदीक एग्जाम आ जाए तो जैसे भाई किसी ने निकाल दी, नई बुक्स निकाल दी, ये वर्तमान में काफी प्रचलित व्यवस्था है कि जैसे सिरेमिक वाला नई बुक निकाल दी, प्री के बाद आप में वो ला रहे हो, उसके बाद में वो अपना शुरू करेंगे कि प्री से संबंधित ये वीडियो बना रहे हैं हम। उस वीडियो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आरएस प्रारंभिक परीक्षा को यदि आपको पास करना है तो ऐसे वीडियो के लास्ट में चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप साइंस के नोट्स पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अभी से लाके आप पहले से पढ़ के उसमें हाईलाइट वगैरह कर दे, आपको याद नहीं हो रहा है लास्ट समय वही पढ़े। हो सकता है आप जिस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो वो अधिकतर लोग वो नोट्स पढ़े हैं, लास्ट में जो आपके उनके वो कौन से अलग प्रकार के कोर्स डिजाइन किए जाते हैं, रैपिड रिवीजन वगैरह, उन रैपिड रिवीजनों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़े। रिवीजन के चक्कर में पड़ेगा आपका प्रारंभिक परीक्षा कभी पास नहीं हो सकता। लास्ट में आपको याद नहीं होंगे और आपको ऐसा चस्का लगेगा रिवीजन का कि आप सारे लास्ट में केवल वीडियो देखते रह जाएगा, आपको याद नहीं होगी चीजें। याद करने के लिए चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, केवल वीडियो से काम नहीं चलना है। वीडियो के ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं दें। वीडियो देखना है तो आप पहले वीडियो देख लें, उसके बाद में कम से कम 3 टाइम मल्टीपल तरीके से किताब को ऑफलाइन लेके रिवीजन करें, तभी जाके प्रश्न सही होंगे। वीडियो से प्रश्न नहीं सही होते, ध्यान रखें आप, ये आप दिमाग में रखें। कोचिंग वालों का ये इंडस्ट्री है, ये आपको बिल्कुल ऐसे चंगुल में फंसा देगी। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो कई 3-3, 4-4 बार से प्रारंभिक परीक्षा निकाल नहीं पाते हैं, तो आपके क्रमबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है कि छोटा या बड़ा भाई जैसा भी आप माने कि इनकी प्रकृति में नहीं आना है। वो अपना मतलब धंधा चलाने के लिए ऐसे रैपिड रिवीजन चलाएंगे, बहुत उनकी फीस है वो मिनिमम रखेंगे, जैसे 500 रुपए रख दी, 1000 रुपए रख दी। उसमें क्या है कि स्टूडेंट मतलब भावनात्मक रूप से आके मतलब उस कोर्स को ले भी लेता है, लास्ट में वो महीना रहेगा या 20 दिन रहेगा कि भाई साइंस की नई बुक निकाल देगा, प्रश्न वगैरह देके 2-4 पेज अच्छे से बना के। तो आपको उन वीडियो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप जो भी किसी का भी कलाम का पढ़ लीजिए, चाहे सिरेमिक का, जो अभी मटेरियल है वही ध्यान रखें, या आपके जो मेंस में जो साइंस पढ़ा रखी है वही पढ़े, उतनी पर्याप्त है। और करंट में आएगी वो पर्याप्त है, ज्यादा उस साइंस के चक्कर में केवल साइंस के प्रश्न नहीं आने, बाकी सारी सब्जेक्टों में ये रणनीति है, आप ज्यादा मतलब उसी चक्कर में न फंसे, ठीक। उसके बाद में अगले अपन चढ़ते हैं, क्या है दोस्तों अगला टॉपिक, तो ये अपने पहला प्रकृति जो आरएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने के मैंने 3-4 स्तंभ बताए थे। पहला तो था जो करंट अफेयर्स, और उसके बाद में दूसरा था रीजनिंग और मैथ्स वाला, और तीसरा अपने साइंस के बारे में बातचीत की। लेकिन तीसरा स्तंभ की बात करें तो तीसरा स्तंभ मेरी नजर से ये लगता है राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है, आर्थिक समीक्षा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, इसमें क्या है कि इन्होंने दिया बजट भी, इस बार पहले बजट नहीं लिख रखा था, इस बार बजट के भी प्रश्न आएंगे, और सरकारी पहल है, आधारभूत ऊर्जा सर्जन। अब बजट के कैसे प्रश्न आएंगे, कब के आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई अगला बजट है वो फरवरी के अंत में आता है। फरवरी से पहले बजट यदि अपना आरएस प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपना पुराना बजट है वही, और आप बजट से संबंधित अभी से तैयार कर लीजिए, लास्ट में नहीं रखें रणनीति। जो एक बार आरएस प्रारंभिक पहले चरण में अच्छे नंबरों के साथ पास करना चाहता है वो पहले से ये चीजें बहुत ही सॉर्ट आउट, आप पूरे बजट को धीरे धीरे, आप स्वयं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, या हो सकता है वीडियो देख लें उसके बाद में अपनी स्वयं 2 या 4 पेज में, बजट इतना ही है कि 4 या 5 पेज में शॉर्ट नोट्स बना ले, लास्ट टाइम तक रिवीजन 2-3 बार करेंगे। आप अन्य प्रकार के एग्जाम दोगे उसमें भी बजट के प्रश्न आएंगे, तो वो अभी आपसे नोट्स बनाए होंगे तो बजट के प्रश्न सही हो जाएंगे। तो फरवरी तक यदि एग्जाम होता है तो इसी बजट के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बाकी पूरी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, और आर्थिक समीक्षा इस ये मतलब पोर्शन बहुत बड़ा है, तीसरा स्तंभ है, इसके बिना आप हैं वो प्रारंभिक परीक्षा नहीं पास कर सकते। जैसे आरएस 2018 में 13 प्रश्न पूछे, 21 में 13 प्रश्न पूछे, राजस्थान 2023 में 14 प्रश्न, आरएस 2024 में 15 प्रश्न, एसआई टेलीकॉम 11, एसआई 5 तारीख वाले में 7 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में बात करें तो भाई इसमें क्या पढ़े राजस्थान इको सर्वे में, तो इको सर्वे में आप एक तो भाई अलग अलग प्रकार के ऐसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2-3 बार या 3-4 बार मल्टीपल टाइम है वो मतलब ये अपने जो समरी निकालते हैं विभिन्न कोचिंग वाले, चाहे कलाम हो, सिरेमिक एकेडमी, विकास जी हो, या मतलब स्प्रिंग बोर्ड वालों ने निकाली है, तो आप उस मतलब समरी को पढ़ चुके हो 3-4 बार, तो उसमें
पढ़ चुके हो तो आपसे निवेदन किया जाता है जो मेन ऑफिशियल सर्वे जो आता है राजस्थान सरकार का, वो आप हाईलाइट पीडीएफ आजकल टेलीग्राम पे मिल जाती है, किसी भी यहाँ पर नवयुग एकेडमी पे भी शेयर कर देंगे, उस पीडीएफ को पढ़े। उसमें क्या है कि आपको मतलब नाक लपेट के नहीं, मतलब कोचिंग वाले क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उनको क्या है बड़ी लेंथ बनानी होती है मतलब सर्वे की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ साइडों से उठा उठा के भी डाल देते हैं। कभी एक आध प्रश्न आ जाता है साइड से, उस चक्कर में साइडों के बहुत सारा कचरा मिला के साइडों वाले वो सर्वे के अंदर मिक्स कर देते हैं। लेकिन आरपीएससी द्वारा जो मेन ऑफिशियल सर्वे में पूछा जाता है वही है, और ये लैंग्वेज भी चेंज कर लेते हैं। सर्वे के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सेम के सेम पिन पॉइंट उठा के पूछी जाती है। तो जो भाई बंधु है जो मतलब मेन ऑफिशियल सर्वे से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकता है, और जो ऐसे है कि भाई नहीं अपन ऑफिशियल सर्वे से नहीं पढ़ सकते तो आप मतलब जो ये समरी आ रही है उससे भी पढ़ सकते हैं, काम आपका चल जाएगा। लगभग ये 12-13 प्रश्न आ जाएंगे, और इसमें क्या है कि आपको 10 से 12 प्रश्न सही करने ही होंगे, मस्ट है। आप इसमें क्या पढ़े, विकास जी बेस्ट है, आप विकास जी के सर्वे के वीडियो भी देख सकते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं निश्चित रूप से, और उसके मतलब उनके जो नोट्स है वो भी पढ़ाए। लेकिन इस बार वाले नोट्स में उन्होंने लेंथ बहुत बढ़ा दी है, साइड वाला भी कचरा डाल दिया है, तो आपको दिमाग में थॉट्स होने चाहिए कौन सी चीज मुझे पढ़नी है कौन सी नहीं है। काफी चीजें इनरिलेवेंट भी उन्होंने डाली है, और एसबीए का भी उन्होंने बनाया है, उन्होंने साइड साइड वाला, लेकिन उसमें क्या है कि एसबी वाले बनाते तो ठीक है, लेकिन बाद में अपडेट वगैरह वाला वो उनकी प्रकृति तो ढीली है तो वो नहीं करवाते हैं, तो उनकी वो कमी है, और विकास जी की अलग अलग कमी है। तो आप कोई भी सर्वे लाके पढ़ सकते हैं, काम चल जाएगा आपका। और उसमें और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो पुराने हैं वो अपन मेन ऑफिशियल सर्वे लाके पढ़ सकते हैं, लाके उसमें हेडलाइन जो अंडरलाइन कर लीजिए आपसे मतलब है वो मार्कर से, और उसके बाद में आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में क्या है कि ये किसी को मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो पहली बार दे रहे हैं या उनको समझ में नहीं आता कभी सर्वे कैसे प्रश्न आएंगे, तो आप जो सिरेमिक वाली जो मैगजीन है इन्होंने बना के दी, इसके पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं सर्वे के। तो पहले प्रीवियस ईयर के एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लिया आपने, क्वेश्चन पेपर निकाल के आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे तथ्य मेरे को याद करने हैं। हो सकता है कि वीडियो में आपको इनरिलेवेंट तथ्य याद करवाए जा रहे हो लेकिन वैसे पूछे भी नहीं जा रहे, तो आपको ये थोड़ी सी समझ बनानी है। किसी को अंधभक्त बन के वीडियो नहीं देखना है कि भाई वो रटवा रहा है कोई नीतियों के अंदर ऐसे इनरिलेवेंट फैक्ट भी कि रटो रटो, या ऐसे ट्रिक बना के जो इनलॉजिकल ट्रिक है भी आजकल खूब चर्चाओं में चल रही है कि भाई ये ट्रिक रट लो, वैसे ट्रिक नहीं याद रखी जा सकती, क्योंकि वो केवल एक सर्वे पढ़ के अपन नहीं जाना, अपन को 15 से 20 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। तो ऐसी ट्रिक बिल्कुल आप अपनी ट्रिक बनाए, किसी के ट्रिक के भरोसे नहीं रहे। आपको ट्रिक के भरोसे कोई याद करवाने की कोशिश कर रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें हैं लास्ट में डिलीवर भी करने का, बहुत सारी पूरे चैप्टर एक चैप्टर नहीं पढ़ के जाना है। वो बंदा जब भी ट्रिक रटवा रहा है तो वो एक चैप्टर पढ़वा रहा है तभी उसको खुद को ट्रिक रहती है। तो ट्रिक के बलबूते नहीं रहे, सारे जो प्रश्न है ऐसे पुराने प्रश्न देख ले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्नों की प्रकृति समझ ले, समझने के बाद में आप है वो इको सर्वे पढ़ ले, और ज्यादा वीडियो नहीं देखें, एक बार वीडियो देख लिए उसके बाद में आप मल्टीपल रिवीजन करें सर्वे का। आपको ऐसा सर्वे रटा होना चाहिए, और पहले चैप्टर जो आपके मतलब अब लास्ट चैप्टर है वैसे उसके भी एक पेज में सॉर्ट आउट के सारे नोट्स होने चाहिए, भाई जीडीपी का आंकड़ा क्या है, और अपनी स्वयं की ट्रिक होनी चाहिए, किसी दूसरे की ट्रिक नहीं, स्वयं की ट्रिक होनी चाहिए। सारे के सारे आप पहले से याद करोगे, आपको कई लोग कहेंगे ये डाटा है अपन लास्ट टाइम याद कर लेगा, या कोई वीडियो मैराथन के माध्यम से याद करवा देगा, नहीं होगा। मैराथन के बलबूते आप नहीं रहे, पहले से आप याद होगा तो ही मैराथन के बलबूते काम आएगा, तभी डाटा आपको लास्ट समय आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले पसीना बहाना पड़ेगा तभी जाके काम चलेगा। सर्वे के 12-13 प्रश्न आएंगे, उसमें से आप 10+10 समथिंग प्रश्न सही करोगे तभी इस मुकाबले को जीता जा सकता है, क्योंकि बाकी जो जनरल सब्जेक्ट है वो काफी टफ पूछी जा रही है। तो इसलिए आप सर्वे के प्रश्न ज्यादा टफ नहीं आएंगे, जो इसके जो मेन ऑफिशियल सर्वे उससे बाहर नहीं आएंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़े, कम से कम आपको ऐसा हो जाना चाहिए लास्ट सम कम से कम 15-20 बार पढ़ा हुआ हो, और अच्छे से रिवीजन हो, पूरा पूरा आप बता सकते हो। पहला चैप्टर ऐसे पूरे जीएसटीपी जीएटीपी सारे सारे आंकड़े, और आप ज्यादा मतलब वीडियो नहीं देखे, 1-2 बार निश्चित रूप से आप वीडियो देख लें, उसके बाद में ज्यादा वीडियो नहीं देखना है, आपको रिवीजन करना है, लिख लिख के रिवीजन करना है, निश्चित रूप से सारे डाटे याद किए जा सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की अगले प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो सर्वे हो गया है, मैं देख लेता हूँ कुछ चीजें छूट तो नहीं रही है, और उसके बाद में है वो अपन मतलब देख लेते हैं सिरेमिक वाला, आप सर्वे देख लीजिए। उसका इंडियन इकोनॉमिक्स है भाई, इसमें बात करें इंडियन इकोनॉमिक्स की तो भाई इंडियन इकोनॉमिक्स में कौशल विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय, ये इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक विकास और औद्योगिक वृद्धि के बारे में भी है, कृषि से संबंधित भी है, और राज्य वित्तीय संबंध है। ये फाइनेंस कमीशन, आप जो न्यू फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है वो पढ़ के जाए, कंफर्म क्वेश्चन आएगा यहाँ से। उसके बाद
राजस्थान का जो भारत का नवीनतम बजट, राजस्थान का भी बजट इन्होंने लिख रखा है इस बार, और भारत का बजट भी इन्होंने इस बार है वो सर्वे में मतलब अपना जो ऑफिशियल सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा उसमें लिख दिया है। उसके अलावा मानव विकास, एचडीआई और अन्य संबंधित सूचकांक है उनका कंफर्म क्वेश्चन है। आप सारे मतलब जो अभी रिपोर्ट आई इनकी हाल ही में, तो लेटेस्ट रिपोर्ट अभी से याद करें, खूब सारे डाटा है उसमें, पहले बाद में याद नहीं होगी, तो अभी से इसका कंफर्म क्वेश्चन है। नवीनतम बजट का कंफर्म क्वेश्चन है, यहाँ से बजट का एक कंफर्म क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा ये जो कृषि और उद्योग, और इससे क्या है कि राजस्थान जो भारत का इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे होता है वहां से आता है, तो उसमें भी हो सकता है। सेवा क्षेत्र भी क्या है, सेवा से संबंधित जो इंडिया का आर्थिक सर्वे आता है उससे प्रश्न उठाएगा। उसके बाद में आर्थिक, पर्यावरण और जो एसडीआई है जो अपन सर्वे में पढ़ते हैं, मतलब ये तो उससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये मोटा मोटी सिलेबस है, वैसे आपको सिलेबस याद होगा और प्रिंट आउट निकाल के आप सिलेबस को याद रख सकते हैं। उसके अलावा कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भाई 8 प्रश्न हो गए। आरएस प्रारंभिक परीक्षा 18 में 7, 6, उसके बाद में 24 में 9 पूछ लिए, 8 पूछ लिए, वर्तमान में 8। तो ये इनकी समझ आधारित बजट के प्रारंभिक घाटा क्या होता है, इन घाटे से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। तो आप घाटे से संबंधित अच्छे से पहले से क्लियर रखे थॉट, इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, कंफर्म प्रश्न आएगा। उसके बाद में बजट से एक प्रश्न आना ही आना है, और जो भारत की आर्थिक समीक्षा उससे 1 या 2 प्रश्न आने हैं। पिछले दोनों प्रारंभिक परीक्षा आरएएस की देख लो या एसआई की वर्तमान की प्रारंभिक परीक्षा देख लो, इसमें इन्होंने निवेश से संबंधित ऐसे 2 सर्वे से प्रश्न निकाले। तो आप एसबीए जो स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जोधपुर वाली है उसके टेलीग्राम के ऊपर वर्तमान का जो भारत का आर्थिक सर्वे है उसकी समरी तैयार की हुई है, मतलब 10-15 पेज में है। तो वो समरी आप निकाल के अभी से पढ़ेंगे तो डाटा याद होंगे, लास्ट समय आप नहीं रहे, क्योंकि अभी आपके फरवरी से पहले एग्जाम होगा, तो यही सर्वे में से प्रश्न आने हैं। आप 2-4 बार उनके वीडियो भी है शायद यूट्यूब के ऊपर, वो भी देख सकते हैं, अच्छे हैं, और उसके माध्यम से आप वो डाटा को बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। उसके अलावा मतलब आपके ये कंफर्म प्रश्न है वो आपको मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। आप ये घाटों से संबंधित जो भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो पढ़ लें, और इसके अलावा नवीनतम बजट से संबंधित 1 या 2 पेज का ज्यादा बजट इस बार है ही नहीं, और उसमें अच्छे प्रश्न बनने जैसे हैं भाई, मतलब बजट से संबंधित जो भी चीजें वो भी आप पढ़ लें। बजट से एक प्रश्न है वो कंफर्म आएगा, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको सामने है सिलेबस के। उसमें आप इसमें क्या पढ़ें, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आपके सामने भाई यदि आप स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट है तो एसबीए विजय सर के जो अच्छे से पढ़ा रखे कॉन्सेप्ट वाली चीजें, 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से ऐसे हार्ड या कठिन प्रकृति का आएगा, उनके ऊपर आपको नहीं जाना है। जैसे 4-5 प्रश्न आपको ऐड कर पाएंगे तो आप अच्छी बात है, 4-5 प्रश्न ही आपको मतलब सही कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आप किसी और के जैसे कलाम के नोट्स पढ़ रहे हैं तो कलाम वाली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी सिरेमिक के या आप किसी अन्य कोचिंग के पढ़ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लगभग इकोनॉमिक पढ़ा रहा है वो बंदा अच्छे से ही पढ़ा रहा होगा, और जो आपको कौन से टॉपिक थोड़े हाईलाइट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। घाटे बाटे हैं या बजट, जैसे बजट से संबंधित कभी ऐसे तथ्य पूछा जाता है कि भाई विलय कब कर दिया रेल बजट का, या डिजिटल बजट कब पेश किया गया, या मतलब है वो ऐसे मतलब अलग अलग प्रकार के बजट से संबंधित जो अपन को शुरुआत में जब बजट पढ़ाते हैं वहां 1-2 पेज में आते हैं वो है, या वर्तमान के जो लेटेस्ट बजट आता है उसमें मतलब है वो क्या डाटा है या उसकी क्या पॉलिसी है वो भी पूछी जा सकती है। तो इंडियन इकोनॉमी में कोई भी नोट्स पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। 4-5 या 5-6 प्रश्न आपके जो हिट होंगे उसमें से 4-5 सही करने हैं। जो बहुत ही कठिन स्तर के डाटा, बहुत सारे डाटा दे रखे हैं, आपको कंफर्म याद नहीं है, उन प्रश्न को अटेंड नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। तो आप अच्छी तरीके से इंडियन इकोनॉमिक्स वाला समझ वाली है, यदि कोई छोड़ के नहीं जाए इसको, बिल्कुल कई लोग हैं क्या छोड़ के चले जाते हैं कि भाई इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ेंगे 4-5, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाए। वर्तमान की प्री की प्रकृति है वो बहुत ही कठिन स्तर की हो रही है, तो आप किसी भी पोर्शन को छोड़ के नहीं, अच्छी तरीके से हैंडल करें। समझ में नहीं यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ लीजिए आप, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारी कोचिंगों की वीडियो है, तो आप 2-3 बार रिवीजन कर करके जाएं। पुराना है तो भी आपकी जो ये जैसे इन्फ्लेशन वगैरह है या घाटे वाटे हैं, चाहे पुराना वीडियो मिल जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इनकी तो नेचर तो एक जैसी है भाई। घाटे कौन सा बदल रहा है, पहले कौन सा घाटा था और वर्तमान घाटा, ऐसा तो पूछा नहीं गया। घाटा ऐसा कभी पूछा नहीं जाता है कि 4.2 था, 4.1 था, ऐसे डाटे वाले प्रश्न कभी नहीं पूछे जाता है जो पूछे गए हैं। तो आप और इंडियन इकोनॉमी का पीवाईक्यू देख सकते हो कैसे पूछे आरपीसी ने पिछले 12 महीनों के अंदर। नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे हमने पूरे इंडियन इकोनॉमी के 12 महीने के प्रश्न जितने भी आरपीसी ने पूछे वो अपलोड किए हुए, आप उन प्रश्नों को प्रिंट आउट निकाल के देखें कैसे प्रश्न पूछे हुए, कैसे पढ़ने हैं आप। और बहुत सारी बार पहले आपने 3-4 बार पढ़ रखा है तो आप क्या है कि पीवाईक्यू देखें आरपीसी। कोचिंगों के ऊपर आप ज्यादा, कोचिंग टेस्ट सीरीज में उनके ऊपर ज्यादा प्रकृति या उनके ऊपर भरोसा न करें, आप आरपीसी के अनुसार चले तो उसमें आपको है वो क्या है फायदा देखने को मिलेगा। और इंडियन इको सर्वे के बारे में मैंने बता दिया है, इंडियन इको सर्वे के बारे में आप मतलब अच्छे से जो भी है, जो ये एसबीए वाला जोधपुर वाला बताया, यहाँ आप कोई अलग किसी मैगजीन में दे रखा है वो पढ़ ले, उसमें से 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने पड़ेगा। 2 प्रश्न है वो आजकल पूछे जा रहे हैं, तो 2 प्रश्न आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। तो ये तो इकोनॉमिक्स बात हो गई। इकोनॉमिक्स में मैंने मटेरियल भी बता दिए,
और आप सुरेश राजपुरोहित है इंडियन इकोनॉमिक में, सुरेश राजपुरोहित के नोट्स में पढ़ सकते हो। एसबीए के कलाम के सुरेश राजपुरोहित अच्छे इकोनॉमिक्स के टीचर है, उनकी बुक भी शायद आती है तो वो भी पढ़ सकते हो। और एक दो बजट से प्रश्न मिल जाएंगे, एक दो सर्वे से मिल जाएंगे, बाकी जो मैंने हाई प्रायोरिटी सिलेबस के जो पॉइंट बताए वहां से प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इससे संबंधित आपकी सारी लगभग समस्या सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद में अपन स्टेट पॉलिटी की बात करें तो स्टेट पॉलिटी की बात करें तो एक तो नीचे पंचायती राज और नगर पालिकाओं वाला टॉपिक है, तो यहाँ से एक प्रश्न लगभग आ जाएगा, तो आपको याद रखना है कहां से, यहाँ से एक प्रश्न लगभग बनता है। उसके बाद में आयोग के प्रश्न है, तो आयोग के लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न तो आप कंफर्म माने प्री में आयोग के कंफर्म प्रश्न आएंगे। तो आयोग को केवल आपको डेट वेट ये याद नहीं रखना है, आयोग के बारे में ध्येय वाक्य क्या है, आयोग की मतलब आप आयोग आजकल आरपीसी क्या है कि आयोग की स्थापना कब हुई, डेटों में भी चेंज करी, 17 को हुआ या 16 को हुआ या मार्च को हुआ या अप्रैल को हुआ, ऐसी डेट धराधर आप याद रखें। केवल ऑप्शन से या एक सारणी से काम चलाओ नहीं करें, पहले से आप अच्छे से अपनी स्वयं की सारणी बनाएं, दूसरे की सारणी नहीं बनाएं, दूसरे की सारणी हमेशा याद कम होती है। स्वयं की आप आयोग की एक अच्छी सारणी बनाएं जिसमें सारी, उसमें क्या है माह, आप यदि आयोग जैसे मानव अधिकार आयोग है तो मार्च 2000 वाली साथ में डाले, केवल 2000 से काम नहीं चल रहा है, मार्च अप्रैल कर रहा है आजकल एग्जामिनर। उसके बाद में ये मुख्य सचिव इस बार नया सिलेबस डाला है तो मुख्य सचिव से कंफर्म क्वेश्चन बन रहेगा। उसके बाद में जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, जिला उपाध्यक्ष, इनसे प्रश्न थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, यहाँ से आते भी नहीं है। तो चीफ सेक्रेटरी सचिवालय से भी प्रश्न इस बार नया डाला है, सचिवालय प्रारंभिक परीक्षा में पहले नहीं था, तो यहाँ से जो नया टॉपिक है वहां से आरपीसी प्रश्न पूछेगी। उसके बाद में राज्यपाल, सीएम है, मंत्रिपरिषद है, विधानसभा की न्यू कमेटी है, उनके बारे में कौन सी समितियां बनी है, हाईकोर्ट से संबंधित साइड से, जैसे हाईकोर्ट में उन्होंने पिछली बार या पूछा था कि भाई जो रजिस्ट्रार जनरल है वो कब मतलब है उन्होंने डेट संभाली थी, रजिस्ट्रार जनरल मतलब वैसे भी उनकी साइट पर अपन जाते हैं हाईकोर्ट की तो वहां लिखा हुआ होता है। तो बहुत एक दो प्रश्न है वो करंट से संबंधित भी मिल सकते हैं और मतलब इससे पॉलिटी से संबंधित, और उसके अलावा आयोग से 3-4 प्रश्न है। और कितने प्रश्न आते हैं तो अपन देख लेते हैं। तो एक तो भाई ये आरएस 2018 में 8 प्रश्न मिले थे, आरएस 2021 में 13 प्रश्न, उसके बाद में 23 में 11 प्रश्न, 24 में 13 प्रश्न, एसआई टेलीकॉम 5 प्रश्न, 5 और 5 प्रश्न लगभग देखने को मिले थे। तो आप ये याद रख सकते हैं 5-5 प्रश्न, तो लगभग 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना है। इंडियन पॉलिटी में, अब राजस्थान पॉलिटी में क्या है, आप देखो राहुल चौधरी की, जो राहुल चौधरी की बुक आती है काफी अच्छी बुक है, राहुल चौधरी की आप बुक पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है और उसके माध्यम से आप स्टेट पॉलिटी को आप अच्छी कर सकते हो। उसके बाद में कलाम के नोट्स पढ़ सकते हो, स्पेसिफिक कलाम के बहुत अच्छा स्टेट पॉलिटी के ऊपर उन्होंने काम कर रखा है, राजस्थान पॉलिटी को आप उनके ऊपर नोट्स पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे हैं। उसमें सारे जैसे आरपीसी से रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अभी पहले यूआरओ में भी प्रश्न पूछे थे, ऐसे प्रश्न थे जो कहीं नहीं थे वो कलाम के नोट्स में थे। तो स्टेट पॉलिटी कलाम के बहुत अच्छे नोट्स है, मैंने स्वयं ने देखे हैं, स्वयं ने पढ़े भी है, बहुत अच्छे नोट्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और आप एसबीए के नोट्स भी पढ़ सकते हो या सिरेमिक के भाई पढ़ सकते हो, या आप नाथ पब्लिकेशन या किसी अन्य कोचिंग के पढ़ सकते हो यदि पढ़ना चाहे तो। बाकी ठीक है, मैंने बता दिए कौन से हैं। और उसमें इसमें स्टेट पॉलिटी वालों में आपको भ्रमित नहीं होना है। खूब सारे लोग ये बताएंगे भाई ये प्रश्न नहीं होंगे, कैसा पूछा जा रहा है, आपको करने हैं। 7, 10, 11 प्रश्न आ रहे हैं, 7-8 यदि प्रश्न हिट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। यदि आपको कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो बहुत ही मतलब जैसे आयोग से संबंधित हो गए, या किसी ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है जिसकी मतलब प्रकृति आपको समझ में नहीं आ रही, तो हो सकता है कि आप छोड़ दें ऐसे प्रश्नों को, लेकिन आपको किसी के भ्रम में नहीं आना है, अच्छे से हैंडल करना है। और आपके इसकी स्टेट पॉलिटी के 12 महीनों के पुराने प्रश्न, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई पिछले पीवाईक्यूज खूब सारे स्टेट पॉलिटी में वापस रिपीट भी होते हैं, खूब सारे आयोग है या मतलब कमेटियों से है या सीएम से संबंधित है पीवाईक्यूज। आप नवयुग एकेडमी के पर 2 वीडियो के माध्यम से मैंने स्वयं ने करवाए, बहुत अच्छे 3-3 घंटों के वीडियो है, मैंने पूरे 12 महीनों के फरवरी माह से, फरवरी 2025 से लगाकर अभी एसआई मतलब जो एग्जाम था उस तक मैंने सारे के सारे प्रारंभिक मतलब जो भी नए जो पैटर्न से आरपीसी के द्वारा पेपर आयोजित किए जिसमें स्टेट पॉलिटी के प्रश्न है उनको 360 डिग्री पूरी तरीके से एनालिसिस किया है। पीवाईक्यूज आप जब भी सॉल्यूशन करें तो केवल आपको पढ़ के छोड़ना नहीं है, पीवाईक्यूज के बारे में ये बात ध्यान रखना है कि आपको पूरा 360 डिग्री देखना है, उसमें कहां से पूछा गया, ऑप्शन कैसा है, उसमें नीचे ऑप्शनों में क्या दे रखा है, हो सकता है कि अगला ऑप्शन से प्रश्न बना लिया जाए, उसकी प्रकृति कितनी गहराई तक है। तो आपको सारी की सारी चीजें को ध्यान में रखकर ही मतलब है वो पीवाईक्यूज को पढ़ना है और याद करना है पीवाईक्यूज, क्योंकि वो पीवाईक्यूज है वो वापस रिपीट होता है, लगभग 50% संभावना है। तो आप ये स्टेट पॉलिटी संबंधित नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब चैनल पे जाके 2 वीडियो आप देख सकते हो, पुराने प्रश्न आप याद करेंगे तो हो सकता है आपको खूब सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो पुराने आ रखे वापस आ रहे हैं, पुराने आ रखे वापस आ रहे हैं, एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में या ऑप्शन से वापस प्रश्न बन रहे हैं। तो आप पीवाईक्यूज देख लें और उसके बाद में है वो जो भी आपके मटेरियल उसको पढ़ लें, और ये लगभग 12-13 प्रश्न आते हैं, उसमें से आप निश्चित रूप से 8-9 प्रश्नों को सही कर सकते हैं, या 10 प्रश्न करेंगे तो हो सकता है 7-8 प्रश्न की आप बढ़त हासिल करेंगे तो बहुत अच्छी है, और 1-2 प्रश्न ऐसे कठिन स्तर के आएंगे उनको छोड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जैसे महाधिवक्ता का टॉपिक जोड़ा, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी वहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, क्या है उसके बाद में वही देखें तो इंडियन पॉलिटी, ये स्टेट पॉलिटी हो गया। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो भाई इंडियन पॉलिटी संबंधित अपने क्या है, इसमें भी क्या है 3 या 4 आयोग दे रखे हैं। ये एक तो निर्वाचन आयोग दे रखा है, यूपीएससी दे रखा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दे रखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग इस बार नया जुड़ा है, और राष्ट्रीय बाल आयोग भी क्या है नया जुड़ा है। और उसके बाद में नीचे केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये आयोग नए जुड़े हैं। तो आप आयोगों से यहाँ भी 2 या 3 प्रश्न देख सकते हो। वर्तमान में एसआई के एग्जाम में भी आयोगों से प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आयोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मतलब अच्छे से तैयार करें इंडिया वाले आयोग। और उसके अलावा आप देखेंगे कि भाई ये मतलब आपातकालीन प्रावधान है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या नीति निर्देशक, तो जो भी इंडियन पॉलिटी से है बाकी प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये देख लेते हैं भाई कितने प्रश्न आते हैं, लगभग 10-10 प्रश्न आ रहे हैं। देखो एसआई टेलीकॉम में ये 9 प्रश्न थे, 9 थे इसमें 9 थे, 10 प्रश्न 10 प्रश्न और 10 प्रश्न, लगभग 10 प्रश्न मिलेंगे। उसमें हो सकता है 3 या 4 प्रश्नों की प्रकृति बहुत कठिन स्तर की आती है, मतलब आपने पॉलिटी के प्रश्न वैसे भी आरपीएससी बहुत ही टफ बना रही है, 2-3 प्रश्न को छोड़ दें। लगभग 5-6 प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है कि आपको उसको अटेंड किया जा सकता है और सही भी निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो इंडियन पॉलिटी में ये याद रखें कि भाई आयोगों से नए आयोग है उनसे कंफर्म प्रश्न आएगा। जैसे स्टेट पॉलिटी में भी बात करें तो ये आपने चर्चा नहीं की, स्टेट पॉलिटी में नए आयोग जुड़े हैं, जैसे ये महिला आयोग वाला जुड़ा है, राज्य महिला आयोग जुड़ा है, इसके ऊपर प्रश्न आएगा। ये राजस्व मंडल नया जुड़ा है, ये भी प्रश्न आने की संभावना है भरपूर। तो आप इनको याद करके जाएं, एक एक पेज के नोट्स है, पहले से ही नोट्स बना लें, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखें। आपके पुराने नोट्स हैं उसमें एक एक पेज ऐड करके महिला आयोग से संबंधित आप साइट से या महिला आयोग की वेबसाइट से या कोई यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप स्वयं खोज करके लिखेंगे तो आपको ये डाटा बहुत अच्छी तरीके से याद रहेगा। दूसरे के ऊपर किसी बना बनाया नोट्स के ऊपर ध्यान रखोगे तो आपको ज्यादा टाइम याद भी नहीं रहेगा। तो ऐसी मेरी सुझाव है कि आप स्वयं बनाए, ठीक। तो नए इंडियन पॉलिटी में आपको बता दिए मैंने, आयोग जुड़े, यहाँ भी जुड़े हैं, वहां भी जुड़े हैं, महिला आयोग संबंधित यहाँ प्रश्न आना कंफर्म है। और बाकी कौन से प्रश्न है ये मैंने बता दिए। उसके बाद में ये 10-10 प्रश्न आ रहे हैं, इसमें क्या पढ़े इंडियन पॉलिटी में। तो इंडियन पॉलिटी में भाई मार्केट में अच्छे स्रोत तो नहीं है, जो भी है वो उनसे काम चला रहा होगा आप। और इसमें क्या है, जैसे भाई इंडियन पॉलिटी में बात करें तो आप कलाम के नोट्स पढ़ सकते हो, यदि कोई कलाम का पढ़ रहा है तो भाई। और उसके बाद में जो सिरेमिक के है विकास जी ने बनाए, वो भी सही है, सिरेमिक वाले भी कोई नोट्स पढ़ना चाहे तो सिरेमिक वाला भी नोट्स पढ़ सकता है। और एसबीए के भी मतलब पढ़ सकता है भाई, काम चलाऊ है एसबीए के भी, सिरेमिक वाला ने भी ठीक अच्छा कंटेंट तैयार किया है। लेकिन आरपीसी जैसे 2-3 प्रश्न कठिन स्तर पे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 5-6 प्रश्नों की प्रकृति है वो उस हिसाब से अटेंड किया जा सकता है। तो आप वो एसबी वाले पढ़ सकते हैं, सिरेमिक की पढ़ सकते हैं, बाकी राहुल चौधरी की भी पढ़ सकते हैं। राहुल चौधरी की भी इंडियन पॉलिटी की भी बुक आई हुई है, अच्छी बुक बता रहे हैं लोग, मैंने स्वयं ने नहीं देखी है, लोग मेरे दोस्तों वगैरह ने ले रखी है, तो वो भी है आप पढ़ सकते हैं। राहुल चौधरी की इंडियन पॉलिटी बुक है, वो भी पढ़ सकते हैं। बुस्टर की भी आई हुई है, कई लोग बुस्टर की पढ़ रहे होंगे तो बुस्टर की भी पढ़ सकते हैं आप इंडियन पॉलिटी की। और उसके अलावा मतलब इंडियन पॉलिटी में क्या है कि आपको पुराने प्रश्न देखने हैं आरपीएससी के, ध्यान रखना है, पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, पीवाईक्यूज मस्ट है। आपको कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज है उससे 4 गुना या 10 गुना मैं कहूं तो मस्ट है आपके आरपीएससी के पीवाईक्यूज याद करने हैं। कैसे पूछे जा रहे हैं अब आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, कैसे आर्टिकल, जैसे 141 हो गया, 142 हो गया, पीछे वाले आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, या आर्टिकल 75 है उसका 1 2 3 4 क्या है, या 124 वाला है उसका 1 2 3 4 का, ऐसे प्रश्नों की प्रकृति। आप ये प्रश्नों की प्रकृति कब समझोगे, जब आप पीवाईक्यू सॉल्यूशन करोगे तभी आपको ये ऐसे प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी। उसके अलावा जैसे भाई मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार पहले तो पूछ लेते आर्टिकल, लेकिन आजकल क्या है मूल अधिकार एक साइड जैसे वाद दे दिए भाई, वो वाद बड़ा और सामने दे दिया कि वो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो ऐसे भी पूछे जा रहे हैं। संविधान संशोधन में भी डीप स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये बुक पढ़नी है, बुक के अलावा जो भी पीवाईक्यूज आ रखे हैं, जैसे भाई कहीं भी जो आपको आरपीसी के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो, या कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा रहा है वहां भी कर सकते हो, या आप नवयुग एकेडमी में जुड़ सकते हैं, हमने वहां करवाए हैं। और जो पहले करवा रखे थे उससे आगे की सीरीज में अब आगे कंटिन्यू करूंगा, फ्री हो चुका हूं, तो आगे भी आप देख सकते हो, बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आप कम से कम मैं पूरा 360 डिग्री करवाता हूँ होलिस्टिक अप्रोच के साथ, तो आप उसको देख सकते हो, या आप स्वयं अपने स्तर पर ही देख सकते हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ध्यान रख सकते हो, ये चीजें हैं आपको ध्यान रखने योग्य बात, ठीक। उसके बाद में बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी, उसके बाद में यदि आरपीसी की बात करें तो मैंने बता दिए 3 स्तंभ तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। कौन सा, करंट अफेयर्स का स्तंभ, उसके बाद में अपन ने चर्चा किया था भाई मैथ रीजनिंग का स्तंभ, उसके बाद में अपन ने चर्चा किया था भाई करंट अफेयर्स मैथ हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, और चौथा स्तंभ बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी। ये चौथा स्तंभ है। 4 स्तंभ आपके आरपीसी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए बहुत अच्छे से सॉल्यूशन होने चाहिए। इनमें लगभग 10-10 प्रश्न आ रहे हैं, 10-10 15-15 प्रश्न आ रहे हैं, वो सारे के सारे आपको सॉल्यूशन सही के सही होने चाहिए, तभी जाके आप है वो इस रणनीतिक मुकाबले को जीता जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें देखें तो भाई ये राजस्थान भूगोल का जैसे खनिज है, खनिज से कंफर्म प्रश्न आना है तो खनिज आप पढ़े,
और आप राजस्थान ज्योग्राफी को जब भी पढ़े तो पीछे से खनिज से पढ़े या जनसंख्या से पढ़े, शुरू से पहले पेज से नहीं पढ़े। आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा पहले पेज से, पहले वाले भौतिक विभाजन, भौतिक डिवाइडेशन, यहाँ से सामान्य प्रकृति के प्रश्न आते हैं, वो सही भी हो जाते हैं। खनिज में अपन क्या है, पीछे से ह्यूमन प्रकृति होती है, पहले से पढ़ना शुरू करते हैं, लास्ट तक ज्यादा एनर्जी भी डाउन हो जाती है, तो खनिज वाले अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो बार बार पढ़े खनिज वाले। आप भी अंदर वाले सारे जो पढ़ लिए, तो हरिमोहन सक्सेना के जो बुक है उसमें केवल खनिज वाला चैप्टर देखे, वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जैसे जनसंख्या में ये वर्दी घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात से हमेशा प्रश्न आता है आरपीएससी का, ये भी आप दो टॉपिक पढ़े। खनिज है, कंफर्म क्वेश्चन, सिंचाई परियोजना से जैसे बूंदी, कोटा बूंदी वाली ये जिले हैं, झालावाड़ वाले ये जिले, यहाँ से कंफर्म प्रश्न आता है। पशुधन इस बार आरपीएससी प्रारंभिक परीक्षा नया टॉपिक जोड़ा है, तो पशुधन को अच्छे से तैयार करके जाए। उसके अलावा भाई कृषि से टॉपिक ठीक है, कृषि मृदा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में जलवायु की प्रश्न होगी या नदियों से संबंधित है, तो आपके यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं आरपीएससी के, तो लगभग 12-13 प्रश्न आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। 18 प्रश्न आ रहे हैं, 2018 में पूछे गए थे, 21 में भी 14 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद में मतलब बात करें तो 2014, 12 और इधर 7 प्रश्न पूछे गए थे, तो अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनमें आप हैं वो जैसे लगभग मोटा मोटी आइडिया लेके चले तो आरएएस में अपन 12-13 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप है वो लगभग 9-10 प्रश्न सही कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और 9-10 प्रश्न बहुत ही आसानी से सरल सॉल्यूशन किया जा सकता है। इसमें आप क्या है, पीवाईक्यू देखें, इसमें भी नए प्रकृति के आरपीएससी के वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के भी, जैसे उन प्रश्नों को सारा जैसे जनसंख्या से कैसे पूछे जा रहे हैं, आप जनसंख्या में डाटा हाईलाइट करें, कौन से पूछ रहे हैं भाई, साक्षरता से प्रश्न कितनी गहराई तक पूछ रहे हैं, आप कौन से याद करने हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप पढ़ेंगे तो देखेंगे भाई खनिजों में बहुत सारे पीवाईक्यू जा रहे हैं, वापस वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पीवाईक्यू देख ले। और या हो सकता है कि आप दिशा की बुक लाके पढ़ सकते हैं, या किसी की अभी वर्तमान की जो मुख्य रूप से आप दिशा की क्या है कि ओरिजिनल फॉन्ट साइज में देखेंगे आरपीएससी के प्रश्न, तो आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आपको करने ही करने, आसानी से प्रश्न है, राजस्थान ज्योग्राफी बहुत आसान है, जिसने नहीं पढ़ी मल्टीपल रिवीजन करे, लास्ट टाइम तक भी रिवीजन करे, और आपका एग्जाम होगा उससे 1-2 दिन पहले भी रिवीजन करके जाए, आपको अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको पता ही है, अपना विजय सियाग सर के नोट्स पढ़ने हैं, मेरिडियन एकेडमी नाम से उनकी स्वयं की बुक भी आती है, वो पढ़ सकते हैं, नया एडिशन उनका आया है विजय सियाग का भाई, वो पढ़ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर दिशा से निकालो, चाहे आरपीएससी का ओरिजिनल फॉन्ट साइज निकालो, 2025 वाले तो आपको प्रश्न निकालने ही निकालने हैं। उनकी आपको नई प्रकृति प्रश्न, जैसे झालावाड़ के पठार से वर्तमान के नए प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रकृति बढ़ रही है, जैसे उद्योग टॉपिक, वैसे इसमें तो उद्योग नहीं लिख रखा है, उद्योग टॉपिक से बहुत ही अच्छे प्रश्न जैसे एसआई के एग्जाम में भी देखने को मिले थे, खूब सारे जो नोट्स हम शामिल नहीं थे, तो आप मतलब पीवाईक्यू देख के जाएंगे तो हो सकता है वापस कोई मतलब एट हो जाए। और अधिकतर होता है कि राजस्थान ज्योग्राफी में मतलब पीवाईक्यू लगभग 90% पीवाईक्यू वापस आते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हो बुक। और मेरिडियन एकेडमी बाकी कलाम वगैरह के पढ़ेंगे तो भी वो सेम ही है, नाथ बात आप कोई दूसरी भी देख रहे हैं तो उसमें भी है, जैसे और एसबीए के नोट्स है तो विजय सियाग सर पढ़ाते हैं, तो अच्छी वही है, मुझे नहीं लगता। और खनिज बाकी हरिमोहन सक्सेना में ज्यादा आपको उलझना नहीं है, केवल खनिज वाला चैप्टर पढ़े जितना हो सके। जिसको बिल्कुल खनिज याद नहीं हो रहे वो तो केवल नोट्स वाला ही पढ़े, और अच्छी तरीके से पूरे नोट्स के याद हो गए वो है, वो हरिमोहन सक्सेना के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। ठीक, अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, ये भी अच्छी है। इसमें भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक तो अपना उद्योग से, जैसे कागज उद्योग हो गया या मतलब लोहा उद्योग हो गया, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन है। नया पहले नहीं था इंडस्ट्री, पहले इंडस्ट्रियल प्रदेश थे, अब प्रमुख औद्योगिक प्रदेश दोनों जोड़ दिए गए, यहाँ से एक प्रश्न कंफर्म आना है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें, अभी से पढ़ें। और उसके बाद में खनिज से यहाँ से प्रश्न एक कंफर्म आना है, लोहा अध्यक्ष से या बॉक्साइट से आओ या मैग्नीज से आओ, ये इन तीन लगभग मोटा मोटी 3 से आने की संभावना भरपूर है। यहाँ हो सकता है कि ऑयल इंडस्ट्री से ये धात्विक डाल दिए हैं, तो यहाँ से भी आने की संभावना है। उसके बाद में प्रमुख फसलें हैं तो चावल वगैरह है, जो नारियल है, इन दोनों में भारत वर्तमान में प्रथम स्थान पे चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ से पूछ ले। सिंचाई टॉपिक नया जुड़ा है इस बार, हो सकता है सिंचाई से प्रश्न पूछ लिया जाए। नदियों और झीलों से एक प्रश्न पूछा जाएगा। जलवायु अल नीनो यहाँ हो गया, या भौतिक प्रदेश से जैसे अल नीन मतलब जैसे दर्रों से संबंधित आरपीएससी ज्यादातर प्रश्न पूछती है, वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितने प्रश्न आते हैं, तो 5-6 प्रश्न आते हैं, देख सकते हैं आप 5-5 प्रश्न पूछे हुए, 5-5, तो इसमें आसानी से प्रश्न सॉल्यूशन किया जा सकता है। और इसमें क्या है, 11th क्लास की एनसीईआरटी कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, 11th क्लास की एनसीईआरटी वो पढ़ सकता है, उसमें हाईलाइट करके यहाँ आपके। और इसमें मतलब आप यदि मुकेश सर जो एसबीए में पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छे से याद करवाते हैं, उनको यदि कोई वीडियो आप कहीं से जुगाड़ बना के देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा देखने को याद करवाते हैं। और आप ऐसे मतलब व्यक्तिगत रूप से ऐसे टीचरों को फॉलो करें जो आपको याद करवा रहे हो, केवल कंटेंट डिलीवर करने वाले टीचरों के ऊपर भरोसा नहीं करें, क्योंकि आप ऐसे टीचरों को जो आपको जैसे वो मतलब निश्चित रूप से अच्छे मतलब टीचर है, वो क्या है कि कंटेंट को क्लास के अंदर ही लगभग वो 90% याद करवा देते हैं और वो अच्छे तरीके से याद करवाते हैं। तो हो सकते हैं 5 के 5 प्रश्न सही किए जा सकते हैं। ज्योग्राफी में बहुत आसान है, और इसमें क्या है
आप कोई भी नोट्स पढ़ लें इसमें, लगभग कलाम के पढ़े। कलाम में क्या है कि मैंने खुद ने देखे कलाम के मटेरियल बिखेर रखा है, उसको मतलब समराइज नहीं कर रखा है, बहुत ज्यादा बिखेर रखा है, मतलब उसको आप रिवीजन करते समय आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। बाकी कंटेंट अच्छा दे रखा है, अंदर से आएगा प्रश्न, लेकिन बिखेर बहुत रखा है, मतलब उसको शॉर्ट में नहीं है, कहने का मतलब ये है। पहला चैप्टर तो अच्छा दे रखा है, ये भौतिक विभाजन वाला कलाम जो अभी एसआई के संबंधित नोट्स निकाले थे या आरएस प्रारंभिक परीक्षा उनके नोट्स है वो सेम ही होते हैं, तो वो तो अच्छा दे रखा है। बाकी मतलब टॉपिक है वो थोड़े से क्या है कि ज्यादा जैसे उद्योग वाला टॉपिक उन्होंने बहुत बिखेर रखा है, मतलब पूरी तरीके से समझने जैसी नहीं है, कभी डेट कहीं दे रखी है, खूब सारे जैसे लॉ इंडस्ट्री के बारे में बहुत लगभग 3-4 पेज में बहुत डिटेल से दे रखा है। तो उसमें क्या है कि अपन पढ़ तो लेते हैं, अखबार जैसे पढ़ते हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आप पढ़ने से काम नहीं चल रहा है, आपको याद होना चाहिए, कंफर्म याद होना चाहिए तभी, क्योंकि आरपीसी आजकल डाटा में मल्टीपल तरीके से खेलती है, जैसे सन को चेंज करवा रही है, कभी जैसे बिहार की जो इंडस्ट्री है उसको मतलब पश्चिम बंगाल से जोड़ देगी या कहीं और की इंडस्ट्री को यहाँ और से जोड़ देगी, तो आपको ध्यान रखना है उसमें भी। और उसके अलावा मतलब बाकी, हाँ बाकी ध्यान रखना है आपको कि भाई ये कौन सी चीज है, मतलब बाकी कंफर्म चीज वाले जस्ट टीचर को फॉलो कर सकते हो, उसे आपको फायदा देखने को मिलेगा। और उसके बाद में यदि बात करें तो भाई इसमें ये प्रश्न देखने को मिल गए, आप कौन सा मटेरियल पढ़ सकते हो, तो मटेरियल कोई भी पढ़ लें आप, जो भी आपके इंडियन ज्योग्राफी संबंधित है, 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और उसके अलावा है वो मतलब एसबीए के नोट्स पढ़ लीजिए या कलाम के पढ़ लीजिए या सिरेमिक की पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी ठीक ठाक जो आ रही है वो आ रही है। बाकी मैंने एक विशेष सलाह दी थी कभी मुकेश सर के, वो यदि वो देखना चाहे तो वो अच्छा है, मतलब वो चीज क्या है याद करवा देते हैं, तो उनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक, अगले अगले टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट का टॉपिक दे रखा है, परिवहन तंत्र है इस बार दे रखा है, तो हो सकता है समुद्री परिवहन से प्रश्न आ जाए। इंडस्ट्री से एक प्रश्न आएगा, इंडस्ट्रियल प्रदेश से, जापान वाले विशेष रूप से ध्यान रखें, कंफर्म प्रश्न है, या इंडस्ट्री से आएगा ही आएगा। और जैसे न्यू इंग्लैंड है, यहाँ कौन से जैसे यूएसए में पड़ता है या इंग्लैंड में पड़ता है, मिडलैंड मिड वेस्ट कौन सा है ये आपको पता ही होगा। कृषि से या प्राकृतिक वनस्पति नदी झीलों से एक प्रश्न आ सकता है, और ऊपर से यहाँ चोटियों वाला मिलान वाला एक प्रश्न आएगा, तो 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और कोई भी नोट्स पढ़ लीजिए इसमें, आप विशेष रूप से कोई भी नोट्स पढ़ लीजिए, और पीवाईक्यू देख लीजिए आप, पीवाईक्यू मस्ट है पूरी आरपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से पीवाईक्यू करके जाना है, तो आप ऐसे नंबर आ जाएंगे, आप निश्चित रूप से बहुत ही मतलब आपका 1 महीना खराब नहीं होगा, नहीं तो आप सीमा पर रहोगे तो आपको कंफ्यूज होगा। आरपीसी जब तक रिजल्ट निकालती तब तक आप ऐसे डामाडोल में रहोगे, भाई होगा या नहीं होगा, नहीं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हो, 100+ शतक निकाल सकते हो। उसमें क्या है कि आप मतलब अच्छे तरीके से हिट करें, जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं को ही करें, पीवाईक्यू देख के जाएं, और कैसे प्रकार मतलब प्रश्न उस हिसाब से करेंगे तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। लगभग 3-4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, देखो 3-4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, और उसमें क्या पढ़े हैं तो आप कोई भी कोचिंग के मटेरियल पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके अलावा अपन अब बात करें कौन सी, ये हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो प्राचीन काल दे रखा है, मिडिवल दे रखा है, मॉडर्न दे रखा है। और इसकी बात करें तो अपन कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो लगभग 10 प्रश्न आ रहे हैं। देखो 10 प्रश्न आ रहे हैं, 10 21 में 9 प्रश्न इसमें थे, 10 इसमें थे, 5 एसआई टेलीकॉम में थे, एसआई 5-5 प्रश्न पूछे हुए थे। और इसमें क्या है कि आपको मतलब वर्तमान में ऐसे नहीं कोचिंगों के चक्कर में नहीं आना है कि भाई मिडिवल छोड़ के चले जाए, क्योंकि इस बार पिछले प्री में क्या था, मॉडर्न के 3 पूछे, एंशिएंट के 4 पूछे, 3 मिडिवल के पूछ लिए, तो बहुत मतलब 3 प्रश्न बहुत मदद मतलब मिल सकती है, और आसान स्तर के प्रश्न थे, आप पढ़ के जाते एक बार तो आसानी से किए जा सकते थे। और वर्तमान में भी ऐसा ही का एग्जाम आप देखेंगे तो एक एंशिएंट से पूछा था, एक मिडिवल से पूछा था, एक मॉडर्न से पूछ लिया था, तो आप इस हिसाब से मतलब छोड़ के नहीं जाए, मिडिवल भी आप मोटा मोटी पढ़ के जाए प्लीज, क्योंकि आजकल जो प्री एग्जाम्शन लगाते हैं ना, वहां मतलब आरपीसी ध्वस्त करती है, पूर्व में भी इसका मतलब ये रह चुका है, ट्रैक रिकॉर्ड इनका रह चुका है कि जो पहले अनुमान लगाते हैं वो हमेशा ही इनको अनुमानों को ध्वस्त करती है। इसलिए आप मॉडर्न मिडिवल एंशिएंट हमने पढ़ा है, बिल्कुल मिडिवल को पढ़ा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप जो सल्तनत काल वाले उसमें मतलब राजाओं के बारे में याद नहीं रहे तो ठीक है, लेकिन कल्चरल अचीवमेंट तो बिल्कुल पढ़ के जाएं, और विजयनगर साम्राज्य है, भक्तिज्म सुफिज्म है, वो भी पढ़ के जाएं। और सिलेबस भी देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आपको जैसे 10 प्रश्न मिलेंगे, तो आपको 3-4 प्रश्न तो मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेंगे ही मिलेंगे, 4 प्रश्न तो लगभग मॉडर्न हिस्ट्री में मिलेंगे, जैसे नेहरू काल संस्थान या स्वतंत्र भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी, यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल सकता है, गांधीकालीन या क्रांतिकारी घटनाओं से एक मत प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन से यहाँ से एक प्रश्न है, उसके बाद 1857 विद्रोह से, यहाँ ये नया टॉपिक जो है मराठा सिख, यहाँ से एक प्रश्न मिल सकता है, उसका भक्तिजन सूफी से एक प्रश्न कंफर्म है, और मध्यकाल की जो ऊपर कला संगीत चित्रकला संगीत है, यहाँ अगली इस बार नया टॉपिक जोड़ा है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। और उसके बाद में इस बार मुगल का प्रशासन काल दिया है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिला है, नया टॉपिक जोड़ा है, तो हो सकता है यहाँ से विजयनगर साम्राज्य की यहाँ से एक प्रश्न मिल सकता है। और उसके अलावा जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से है, या सिंधु घाटी सभ्यता से एक प्रश्न देखने को, 10 प्रश्न है, आसानी से किए जा सकते हैं, बहुत ही आप पढ़ के जाए, तीनों पोर्शन पढ़ के जाए।
और एंशियंट में सिंधु घाटी सभ्यता वाले ये भी पढ़ के जाए अच्छे से, कौन सा जिला है, और वर्तमान पीवाईक्यूज कैसे पूछे, एसआई वाले, टेलीकॉम वाले, या एसआई दोनों प्रश्न पत्रों में, या आरएस प्रारंभिक 124 वाली, 23 वाली, और भी कैसे प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों को पढ़ के जाए, आपको लग जाएगा प्रकृति कैसी है, और नए तथ्य हैं तो आप उन नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में मिडाविल को भी पढ़ के जाए। मॉडर्न में भी आप जो भी मटेरियल, हिस्ट्री में जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है। जो भी आ रहे हैं लगभग 5-7 प्रश्न आएंगे, वो आसानी से किए, 10 प्रश्न आएंगे, लेकिन आप जो अंदर से हिट होने वाले 5-7 प्रश्न होंगे आसानी से किए जा सकते हैं। और कोई भी मटेरियल, चाहे एसबीए का पढ़ो, चाहे सिरेमिक का पढ़ो, लेकिन अभी से आप ध्यान रखें कि आपको बाद में नया नोट्स नहीं लाना। जैसे अभी एसबीए के अधिकतर लोग नोट्स पढ़ रहे थे, सिरेमिक वाला लास्ट टाइम नए नोट्स निकाल दिए, तो अधिकतर लोग अपने पुराने नोट्स छोड़ के सिरेमिक वाला लेकर आ गए। तो उसमें क्या है कि प्रश्न आए तो वैसे ही आए जो दोनों नोट्सों से हो रहे थे, तो आप उन्हें नोट्स बदले नहीं, एनर्जी खराब होगी। इससे बढ़िया है कि आप जो भी नोट्स है वही होगा, नया नोट्स आएगा, हो सकता है 2-4 पेज नए देके पीसीपीवाईक्यू देके आपको भ्रमित करने का प्रयास करें, बिल्कुल नहीं। कोई भी कोचिंग मेरे विरोधी या कोई, मैं किसी कोचिंग का पक्षपात नहीं हूँ। आप अपनी समझ का प्रयोग करें, अपने सिलेक्शन से मतलब है, कोई किसी कोचिंग का भक्त या अंधभक्त से कोई मतलब नहीं। जिस कोचिंग का अच्छी चीज है उसको अपना लेना है, और बाकी जिसकी बुराई है उसको नहीं। और एक के ऊपर किसी भी कोचिंग को डिपेंडेंसी रखनी भी नहीं है। तो आप कोई भी चीज को उठा लें, एंशिएंट में, मिडाविल में, मॉडर्न में, मैंने तीनों को बता दिया है। 2-2, 4-4 प्रश्न आ सकते हैं वर्तमान में, और एक कोचिंग मतलब कोचिंग वाले बोलेंगे मिडाविल को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना है अपने, 2-2, 3-3 प्रश्न आएंगे और आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। बहुत पढ़ के जाएं, एंशिएंट में 2-2, 3-3 प्रश्न आएंगे, मॉडर्न में 4 प्रश्न आ सकते हैं, तो आसानी से पढ़ के जाएं। और हिस्ट्री में मैं बताना चाहता हूं कि आप है वो घटना चक्र ला सकते हैं। घटना चक्र में आपको बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। हिस्ट्री की बाकी घटना चक्र लाए तो पॉलिटी की ला सकते हो आप, बाकी हिस्ट्री की घटना चक्र लाए, मैं स्वयं लाया था, बहुत अच्छा अनुभव देखने मिलेगा, क्योंकि आपके पीवाईक्यूज ही वापस सेट हो जाएंगे सारे के सारे। तो घटना चक्र लाके आप इसमें सारे के सारे मिडाविल, एंशिएंट, मॉडर्न, तो आपको क्या है कि पूरे याद हो जाएंगे प्रश्नों की प्रकृति कैसी है। अभी से लाके आप एक बार निकाल लेंगे, और ऐसे प्रश्न है जो नए प्रकार के उनके ऊपर है वो हाईलाइट कर देंगे। लास्ट टाइम जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा या 1 महीना आप पढ़ के हो जाएंगे, तब दोबारा केवल हाईलाइट वाले घटना चक्र में देख लोगे तो फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। काफी बड़ी आती है, लेकिन एक बार अभी खाली टाइम है, जैसे आप एंशिएंट वाला निकाला, आपने एंशिएंट के टॉपिक पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें से जो जो टॉपिक पढ़े नई चीज है वो अपना एड ऑन कर ली। कोई ऐसे एक आध पीवाईक्यू जा रखे जैसे यूपीपीएससी में या यूपीएससी में, वहां से आजकल प्रश्न सेम के सेम रिपीट हो रहे हैं। उसके अलावा जैसे मॉडर्न का कोई भी टॉपिक, धार्मिक सुधार पर आंदोलन पढ़ा, उसमें आपने पढ़ लिया, आपके पास जो भी नोट्स है उसमें से जो नया प्रकृति मिला तो आपने उस नोट्स के अंदर एड ऑन कर लिया। तो घटना चक्र लाके आप अच्छे से तैयार कर ले, बहुत अच्छा आपको फायदे देखने को मिलेगा। मैंने स्वयं ने ये अनुभव करके महसूस किया है। ठीक, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आप काफी बार पढ़ चुके हैं, मैंने लास्ट में रखा है। लगभग इसमें कितने प्रश्न आते हैं? 15 प्रश्न आते हैं। तो ये तो ध्यान रखना है, आपके 10-15 प्रश्न आते हैं, जैसे 15 प्रश्न, 16 प्रश्न आए थे, 18 प्रश्न, फिर 15 प्रश्न, 10 प्रश्न। तो इसमें 15 प्रश्न के आप प्रकृति मान सकते हैं। 15 में से आप मान के चले लगभग 10 प्रश्न कल्चर के आएंगे, 5 प्रश्न हिस्ट्री के आएंगे, और कुछ टॉपिक नए भी जुड़े हैं। जैसे यहाँ से आ सकता है एक तो ताम्र पाषाण कालीन कांस्य युग है, या मृदबांड वगैरह, यहाँ से आप अच्छे कंफर्म क्वेश्चन, पुराने पीवाईक्यूज आएगा यहाँ से जब आने की। और यहाँ से ये साहित्य वाला है तो यहाँ से कोई बुक्स आ सकती है चारण साहित्य वगैरह के बारे में। और उसके बाद में ये मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, यहाँ से भी एक प्रश्न आने की संभावना है। तो उसके बाद में राजाओं के बारे में तो आप जैसे भाई जयपुर के राजा के बारे में पढ़े तो मानसिंह के बारे में पढ़े अधिकतर, और उसके बारे में मानसिंह से प्रश्न आ सकता है। उसके बारे में चंद्रसेन के बारे में, या उधर पढ़े तो भाई आप हैं वो राज सिंह के बारे में पढ़े, और उधर अपने मतलब चौहानों के बारे में पढ़े तो हो सकता है पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ है, अर्णोराज के बारे में आरपीसी प्रश्न पूछ रही है। उन राजाओं को फोकस करें, सारों को पढ़ के जाना है। वैसे ज्यादातर उनके फैक्ट देखेंगे आप क्विज में तो देखने को मिलेगा। किसान आंदोलन और एकीकरण को अच्छे से पढ़ के जाएं, ये मॉडर्न वाला टॉपिक। उसके बाद में कल्चर में मंदिर है, किले, महल, मानव निर्मित जलाशय, चित्रकला, हस्तशिल्प, विभिन्न ये मतलब सारे जो कल्चर वाले टॉपिक है आप अच्छे से मेले, त्योहार वगैरह वगैरह जितने भी टॉपिक है बहुत अच्छे से पीवाईक्यूज करके जाएं। इसमें आप दिशा बुक ला सकते हो, दिशा के पुराने पीवाईक्यूज निकालें, और उससे क्या है कि आपको सारे सारे नए प्रकार के प्रश्न है वो भी। और इसमें क्या पढ़े आप, कोई भी पढ़े, एक तो नोट्स आप पढ़ ही रहे हो किसी भी कोचिंग के, चाहे एसबीए के हो, चाहे सिरेमिक के हो, चाहे किसी के। उसके अलावा आप कल्चर के, हिस्ट्री में नहीं पढ़े, कल्चर में जैसे राउत चौधरी की बुक पढ़ सकते हो आप, पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छी उन्होंने तैयार की है वर्तमान में। और यहाँ आप हैं वो मतलब पप्पू सिंह प्रजापति की कुछ बुक आती है, उसमें कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो, वो तो काफी लेंथ पड़ती है। तो आप राहुल चौधरी पढ़ सकते हो, 2-3 प्रश्न ऐसे, 4-5 प्रश्न हो सकता है हंड्रेड आ जाए 15 प्रश्न में, तो आपको पैनिक नहीं होना है। और इसमें राजस्थान हिस्ट्री कल्चर में वो हमेशा एक कठिन स्तर के प्रश्न बनाता है। जैसे इस बार जैसे राम सिंह बारे में, पिछली बार लालदास जी संप्रदाय के बारे में पढ़ा हुआ था। तो आपको क्या है कि राजस्थान हिस्ट्री आप बहुत बार पढ़े हुए हैं, तो इसलिए आप क्या है सारे सारे प्रश्नों को अटेंड कर ले। तो आपको ध्यान रखना है, आपको कंफर्म 100% श्योरिटी वाले राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर में आ रहे हैं वो उन्हीं प्रश्नों को करें, बाकी को नहीं करना। आपके चाहे कितनी बार 1000 बार क्यों नहीं पढ़ी हो, और आप सबसे ज्यादा ये इसी
हिस्ट्री और कल्चर को पढ़े हुए होते हैं और आप ज्यादा प्रश्न अटेंड कर लेते हो, इसलिए नेगेटिव हो जाते हैं प्रश्न। तो ध्यान रखना है आपको, मतलब जो भी नोट्स है उनको अच्छे से पढ़ें। उसके अलावा आप कल्चर के लिए राहुल चौधरी या पप्पू सिंह प्रजापत, दिशा की बुक पीवाईक्यू निकाले, उसमें जो भी अलग से तथ्य हैं वो पढ़ सकते हैं। नवयुग एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, मतलब ये और यूट्यूब चैनल पर, हमने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड किया हुआ है कि भाई कौन सी चीजें हैं वो, मतलब पुराने पीवाईक्यू 12 महीनों के, और अभी मैं अपडेट करके वापस कुछ गलतियां भी रह गई थी उनको भी अपडेट करके मैं वापस डालूंगा। और अपने मतलब डिप्टी जेलर तक करवा रखा था, उसके आगे की मैं अभी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हो। और उसके अलावा मतलब है वो आप इनमें कल्चर में ध्यान रखने योग्य बात मैंने बता दी। दिशा में कौन कौन, राजस्थान वाली दिशा में एक राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की आप दिशा पढ़ सकते हैं, और राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री कल्चर में आपको निश्चित रूप से दिशा पढ़नी चाहिए, इसमें आपको फायदा देखने को मिलेगा। और जो 2025 के नए प्रश्न है वो भी आपको देखना है, उसमें भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। और ज्यादा कल्चर को ध्यान देना है, हिस्ट्री में ज्यादा वेटेज कम है, और इसमें क्या है तो आपको कंफर्म प्रश्न आ रहे हैं वही करने हैं, ध्यान रखना है। आप पहले से ही प्रकृति ध्यान रखें। तो इस प्रकार अपने सारी सब्जेक्टों के सारे नोट मटेरियल के बारे में बातचीत की। उसके बाद में अब बात करें टेस्ट सीरीज के बारे में। जिन्होंने 2-3 बार, जैसे भाई एक बार किसी ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर रखी है, वो तो टेस्ट सीरीज के ऊपर ज्यादा रिलेबल नहीं हो, टेस्ट सीरीज नहीं देगा वो भी चलेगा, लास्ट में 3-4 कॉमन टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट दे दे, आप उससे भी काम चल जाएगा। और जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना एक बार बिल्कुल ले सकता है, लेकिन आपको ब्लाइंड रूप से टेस्ट सीरीज के ऊपर फॉलो नहीं करना है, आपको मैंने बताई उसी रणनीति के अनुसार फॉलो करना है, पीवाईक्यूज निकालना है ज्यादा से ज्यादा, उससे आपको क्या है कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और टेस्ट सीरीज में उलझ के नहीं रहना। अधिकतर स्टूडेंट क्या है कि टेस्ट सीरीज में उलझ के रह जाते हैं, जैसे भाई पहला टेस्ट राजस्थान हिस्ट्री कल्चर का है तो वो क्या 7 दिन राजस्थान हिस्ट्री कल्चर को 3 दिन में पढ़ सकता है, लेकिन वो जब तक अगला टेस्ट नहीं होगा तब तक 7 दिन उसको पढ़ता रहता है। अगला टेस्ट जाना माना कि इंडियन ज्योग्राफी है तो 7 दिन पढ़ता रहता है, वापस उसकी बारी आएगी बहुत ही जब एग्जाम होगा तब तक लास्ट में रिवीजन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखने हैं कि मतलब पूरी तरीके से फॉलो नहीं करना है। हो सकता है आप बीच में मिस आउट कर लें, 3-4 पेपर दे दिए। ज्यादा टेस्ट सीरीज के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करें, हो सकता है अधिकतर लोग दें, लेकिन टेस्ट सीरीज क्या है कि ज्यादा भरोसा करें तो आपको फेल होने की संभावना है। ये मैं कड़वी बात है लेकिन सत्य बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा मतलब यहाँ आप टेस्ट सीरीज दे तो उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप मन मर्जी से अपने अनुसार चलते रहें, टेस्ट सीरीज ऐसे टेस्ट दे दिए, या कॉमन जो फुल लेंथ टेस्ट है वो जरूर दें आपको। उसमें क्या है कि आपको अनुभव मिलेगा कितने प्रश्न करने हैं कितने नहीं करने हैं। तो ये मतलब टेस्ट सीरीज से संबंधित कुछ सुझाव थे। उसके अलावा आपको मैं बता दूं 4 स्तंभ मैंने जो बताए थे वो आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स वाला, और राजस्थान इको सर्वे, मैथ रीजनिंग, और चौथा कौन सा था राजस्थान ज्योग्राफी। उसके अलावा सारी चीजों मैंने बता दिया है, कौन सी कोचिंग के कौन से नोट्स थे। और बाकी इसके अलावा भी आपको कोई यदि नोट्स अच्छा लगे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा स्वयं का अनुभव बताया, बाकी जो मेरे दोस्त है उनका भी अनुभव बताया। और उसके कंफर्म क्वेश्चनों के बारे में भी आप अपन मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने की विचार कर रहे हैं, या अपन कंफर्म प्रश्न जो भी ऐसे कुछ टॉपिक है उनके ऊपर भी वीडियो बनाने जा रहे हैं। यहाँ अपन अगला वीडियो आरएस मेंस से रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे, पेपर वाइज वीडियो बनाएंगे। पहले पेपर से संबंधित कौन सा मटेरियल है, अपन जो टॉपर कॉपी की टॉपरों ने कैसा लिखा है वो भी पीवाईक्यू या उन्होंने लिखा है जो कॉपी अपलोड की है 2023 वाली, उनको साथ में रखेंगे, उनको कैसा दिया है, कौन सा मटेरियल अपलोड करना चाहिए या कौन सा अपन फॉलो करना, उससे पेपर वाइज 4 वीडियो बनाएंगे पेपर वाइज वो भी, और पीवाईक्यू से संबंधित भी वीडियो बनाएंगे। और उसके अलावा अपन ये प्री से संबंधित सारी चर्चाएं हो चुकी है। आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। और नवयुग एकेडमी का जो यूट्यूब का चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपका टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसके लिंक के माध्यम से आप जुड़ भी